देवतुल्य आइयो। मैं शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 585। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री अंकुर मेहता था, जो ऋषिकेश से हैं। और आज आपका जो विषय है वो है मैं क्या हूँ, पार्ट फिफ्थ। इससे पूरी 4 पार्ट ले चुके हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा प्रणीत साधनाओं पर मंथन। मैं क्या हूँ एक विषय बड़ा ही, हम हर एक को जानने का प्रयास करते हैं पर अपने आप को नहीं जानते। तो कई बार सोचते हैं कि हम शरीर हैं, इंद्रिय हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो बस यही एक में चला जाता है। और जिस दिन हम लोग जान जाएंगे मैं क्या हूँ, वो एम आई, तो सारे झंझट हमारे खत्म हो जाएंगे। अब ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय अंकुर जी को इनवाइट करते हैं। आदरणीय अंकुर जी। सभी को सादर प्रणाम। पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ कर लेते हैं। आप में से अधिकतर लोग जो मैं क्या हूँ विषय पर चर्चा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रही है, इसमें पिछले 4 संस्करण हो चुके हैं। तो पिछले 4 सेशंस में जो बात हुई उसको छोटा सा रिकैप कर लेंगे 5 मिनट में, और उसके बाद आगे के क्रम को बढ़ाएंगे। बहुत सरल बात चल रही है, अब एकदम व्यवहारिक अध्यात्म की बात चल रही है। अभी गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो ज्ञान जब तक जीवन में उतरेगा नहीं, उस पर समाधान निकालो। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मुझे कैसी साधना करनी चाहिए जो मुझे ये रियलाइजेशन होने लगे, भीतर में ये रियलाइजेशन होने लगे कि हाँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इससे परे कोई सत्ता हूँ। ये हमने जान तो लिया, पढ़ तो लिया, महापुरुषों की बातों को सुन भी लिया और समझ भी लिया और मन में बिठा भी लिया, लेकिन इसे आचरण में लाने की दृष्टि से हम लोगों ने ये जो अप्रोच रखी है वो थोड़ी सी व्यवहारिक अध्यात्म कह सकते हैं इसको, कि रोजमर्रा में उठते बैठते चलते फिरते क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो मैं अपने मन में जो है परिवर्तन लाके उसे ठीक कर सकूं। जैसे साइकोलॉजी में एक शब्द आता है, एक टेक्निक आती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। बहुत सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं, कॉर्पोरेट जगत में भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी अपनी कॉग्निटिव थेरेपीज में करते हैं। मोटे तौर पर बात एक ही है, नाम बड़ा सुंदर सा दिखाया है, पर मूल में वही हमारे पुराना तरीका है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो लैंग्वेज है उसको अगर मैं रीप्रोग्राम कर दूं तो, न्यूरॉन्स की लैंग्वेज मतलब जो मेरे मन में बात चल रही है। अच्छा, जो मन की बात है वो दिमाग में भी न्यूरॉन्स वैसे ही फायर कर रहे हैं ना। अगर मेरे मन में प्रसन्नता का भाव चल रहा है, प्रसन्न प्रसन्न विचार चल रहे हैं, सदविचार चल रहे हैं, तो मेरे अलग ब्रेन के सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। आजकल तो जैसे हार्ट का ईसीजी निकालते थे, वैसे ब्रेन का ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ निकाला जाता है, और उसके आधार पर बता दिया जाता है कि भाई आपका मन डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, शांत है, अशांत है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिवेटेड है। कोमा में भी काफी रिसर्चेस करके देखी गई कि शरीर में क्या चल रहा होगा मन में, वो जानने की कोशिश। आंखों के मूवमेंट से कि व्यक्ति स्वप्नावस्था में है, रैपिड आई मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब तो विज्ञान भी मान चुका है और बहुत बेसिक चीजें हो गई हैं। एक समय था जब इसको नहीं मानते थे कि भाई मन है भी नहीं, विज्ञान नहीं, इसके अस्तित्व पे ही बहस होती थी, ब्रेन वर्सेस माइंड। बट नाउ इट इज सो वेरी एविडेंटली एक्सेप्टेड बाई द मेडिकल साइंस ऑल्सो कि ब्रेन के अतिरिक्त जो सूक्ष्म हमारा अंतःकरण है वो एग्जिस्ट करता है, हमारा मन एग्जिस्ट करता है, ये विज्ञान भी मानता है। हालांकि पता नहीं क्यों इतना समय लगाया मानने में भी, मन सब साइंटिस्ट के पास भी मन तो है ही, कल्पना तो कर ही रहा है वो भी शोध करते समय। खैर, तो ये जो हमारा ब्रेन है इसके अलग अलग सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, क्यों ना हम इसकी लैंग्वेज, जो न्यूरॉन्स हैं आपस में जो बात कर रहे हैं ब्रेन सेल्स, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा परिवर्तित करने लग जाए। जब उसकी परिवर्तित करेंगे लैंग्वेज को, तो वहां से बात बदलने लगेगी। तो ये क्या है, ये नया विचार लाना और नए विचार को जीवन में आरोपित करना, उसको बैठाना और उस पर मनन चिंतन जुगाली करते रहना, और उस नए विचार के आधार पर नई धारणा बनाना। योग की भाषा में इसे धारणा कह दिया, और उसी धारणा के आधार पर जीवन ट्रांसफॉर्म होने लग गया। जैसे एक विचार धारा ये है, कल ही हम गीता जी में पढ़ रहे थे रात को, कि शायद मामा जी आप लोग थे, कि व्यक्ति जो है कुछ ऐसे मान लेते हैं, कुछ लोग 16वें अध्याय का रेफरेंस ले रहे थे, कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति सिर्फ पुरुष और नारी के मिलन से हुई है, और ये बस उसी रिप्रोडक्टिव साइकिल का नतीजा है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, ये इसी तरीके से जीवन चल रहा है। और वो ये आधार मानते ही नहीं कि इससे परे कोई परमात्मा सत्ता है। नास्तिक कह लें एक शब्द में अगर कहना चाहें तो, जो नहीं मानते, न अस्ति। अब वो लोग का जीवन कैसा है वो भगवान बता रहे हैं अर्जुन, कि वो भोग कर रहे हैं, वो कामनाओं के दास बने हुए हैं, आशाओं के दास बने हुए हैं, और कभी ना समाप्त होने वाली कामनाओं के अंदर बंधे हुए हैं। साथ ही साथ भगवान ये भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये लोग धन संचय करना, भोग संचय करना, इसी में अपना जीवन व्यतीत करके समाप्त कर देते हैं, और फिर जीवन मरण के चक्र में फंसे रहते हैं।
बंधन मुक्त नहीं हो पाता, और जो ज्ञानी है वो बंधन मुक्त हो जाता है। तो वो ज्ञान जो है, मैं क्या हूँ, हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन इस ज्ञान को जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत व्यवहारिक लेवल पे कर रहे हैं, वेरी डे टू डे रूटीन लाइफ। कि अगर मैं ये शरीर नहीं हूँ, धारणा क्या है, धारणा अभी तक ये है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम अंकुर है, मेरा ये संतान है, मेरी ये पत्नी है, मेरे ये माता पिता है, अमुक स्थान पर मेरा जन्म हुआ, अमुक स्थान पर मेरी पढ़ाई हुई। तो ये हमने अपने देह और देह से जुड़ी हुई जो ये हैं, अनुभव हैं, संबंध हैं, पदार्थ हैं, इनको अपना मान लिया। तो देह से जुड़ना अहता हो गई, और इससे जुड़ी हुई चीज ममता हो गई। अहता और ममता में जीव फंस गया। अब अगर मैं इस धारणा को बदल दूं, ये विचार क्रांति बता रहा हूं मैं आपको, फिर गायत्री मंत्र पे आ जाते हैं। गुरुदेव की विचार क्रांति यही थी, बेटा अब इसी जगह विचार बदल के देख। विचार ये कर कि मैं भगवान का हूं, और भगवान, केवल भगवान ही मेरा है, बस। अब आपका संबंध सबसे बदल जाएगा। ये विचार करना, यह छोटा सा विचार ले लेते हैं, चलिए गुरुदेव के साथ संकल्प जो है ना वो विचार ही। इस शरीर को भगवान का मंदिर मान ले, और इसमें भगवान का वास है, तो इसके आरोग्य की रक्षा करना तेरी जिम्मेदारी है, तू इसका पुजारी है। ये मंदिर है, जीवात्मा पुजारी है, परमात्मा देवा, वो देवी या देवता है, उसको तुम पूज रहे हो। तो अगर उसका ये घर है, तो उस शुद्ध बुद्ध आत्मा का घर होने के नाते इसकी साफ सफाई रखना, इसके आरोग्य की रक्षा करना तेरी जिम्मेदारी है। बेटा मन तुझे एक उपकरण की तरह मिला है, अंतःकरण जो कह रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी साफ सफाई रखना तेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि तुझे उपयोग करना है अगर, तो साफ सफाई रखनी पड़ेगी। एक छोटा सा चाकू है रसोई में, अगर उसकी साफ सफाई ना करें जंग खा जाएगा। हम सब्जी काट के ऐसे ही छोड़ दें, गृहिणियां हमारी बड़ी समझदार होती है, माता, मैंने तुरंत उसको साफ करके रख देती है, क्योंकि उस पर अगर लगा रह गया सब्जी का कटाई वटाई का जो भी है, तो वो जंग खा जाएगा। तो ये इसके आरोग्य की रक्षा तेरी जिम्मेदारी है बेटा। तो इसके आरोग्य की रक्षा करने के लिए ये व्यवस्था बना लो। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, साइकोलॉजी की भाषा। हम अपने मन को नया विचार दे रहे हैं, और उसको बार बार घिस रहे हैं। तो क्या हो रहा है, नया रंग चढ़ाते हैं, जैसे पुराना उतारा जाता है, नया चढ़ाया जाता है। तो सदविचार, जो पुराना विचार है उसके ऊपर चढ़ता चला जाता है, पुराना हटता जाता है, नया आता जाता है। ये विचार क्रांति हो गई। विचार से संस्कार बदल जाता है, संस्कार से व्यवहार बदल जाता है। तो संस्कार की क्रांति हो गई अंदर। क्रांति में आंदोलन, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा जो पुराने जड़ता को उखाड़ फेंके और किसी नई चीज को लेकर आए, इसलिए क्रांति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक। तो आइए गायत्री महामंत्र के माध्यम से पहले वो मनस्थिति बना ले, गुरु को प्रणाम करके पहले वो मनस्थिति बना ले कि हमारे मन में अब जो हम विचारों पर चर्चा करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं, जो एक तरफा नहीं होगी, आपसे अभी संवाद दोनों तरफ चलेगा। तो इसमें एक रस्सी आपकी तरफ, एक रस्सी हमारी तरफ, दोनों खींचते चलेंगे तो बीच में कोई मक्खन निकल आएगा। मंथन की यही क्रिया होती है। तो एक ब्रेन चर्निंग सेशन है, आप खुल के प्रतिभागिता करें, अपने भाव रखें, अपने विचार रखें। कहीं कोई बात मेरे से गलत लग रही हो तो उसको काटें, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रस्ताव है सिर्फ, ये सोचने के कुछ, हम कुछ तारे खोल रहे हैं। जैसे कुछ धागे खोलेंगे, कुछ थ्रेड खुलेंगे, ताना बनाएंगे, फिर एक बाना बुन देंगे, कपड़ा बन जाएगा। तो अपन फैब्रिक निट करेंगे अभी लाइफ का। ठीक है, पहले गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर स्थिर कर ले, नेत्र को मंगला से बंद कर ले, और अगर मंत्र को सुनने तो जिह्वा को ऊपरी तालु से स्पर्श करा लें। उससे मन ध्यान की अवस्था में सहजता से पहुंच पाता है। शरीर को हिलाई डुलाइए मत, स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, शरीर सहज, बहुत तनाव भी नहीं, सहज। गायत्री महामंत्र की शक्ति को धारण करिए हृदय स्थान पर। भावना करिए भगवान सूर्य का दिव्य प्रकाश आपके अंतः सूर्य को प्रकाशित कर रहा है। हृदय स्थान पर सविता का दिव्य तेज उतर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर स्पर्श कराएं अपनी हथेलियों के माध्यम से। हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं, अनाहत चक्र, और नीचे नाभि कमल, मणिपुर चक्र।
बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर प्रदान किया। और जिस गुरु सत्ता के आशीर्वाद से ये श्रृंखला इतने बढ़िया चल रही है आप लोगों की, उनको नमन करते हुए मैं क्या हूँ कि 5वें संस्करण में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जब तक मैं थोड़ी भूमिका का निर्माण कर रहा हूँ, आप जरूर एक कागज पेन अपने पास रखिए, क्योंकि आज हम एक छोटा सा टेस्ट लेने वाले हैं। मैं आपको टेस्ट करूँ, ये मेरी पात्रता नहीं है। आपको खुद का आकलन करना है। मैं आपके सामने एक छोटा सा टेस्ट रखूंगा। हालांकि ऑनलाइन मीडियम है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न होंगे। अगर हम ऑफलाइन मोड में होते तो मैं आपको लगभग 3 मिनट का समय देता और उसके लिए बाध्य करता कि 3 मिनट में पूरा करें। अब 3 नहीं, 4 मिनट ले लेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसे पूरा कर ले। जितना कम समय में कर पाएंगे उतना ज्यादा सुंदर। तो मैं अपनी स्टॉप वॉच चालू कर रहा हूँ और आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ सवाल दिखाई देंगे, 20 प्रश्न दिखाई देंगे। आपको एक साफ कागज और पेन पेंसिल जो भी हो जाए लिखने के लिए, वो कागज पर उन 20 प्रश्नों का उत्तर लिखते चलना है बस। प्रश्न पढ़िएगा, हिंदी में है, पढ़िएगा, आंसर लिखिएगा, पढ़िएगा, आंसर लिखिएगा। ठीक है साहब? जीवन ठीक में आकलन बहुत सरल होता है, मुश्किल नहीं होता, बस सहजता से हो जाता है। हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, है ना? टेस्ट तो टेस्ट ही होता है तो। शुरू करें, शुरू करें। मुझे लगता है कि देव ऋषि मामा जी जो है बड़े उत्साहित हैं, और अभी पहले से एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो गया है कि बढ़िया परफॉर्म करना है, बढ़िया परफॉर्म करना है इस टेस्ट में। हाँ ठीक है, अच्छा न, है। जो है वही है, वो बदल तो सकते नहीं अब। बढ़िया। तो ये जो प्रश्न पत्र आपको दिखाई देगा, ये 20 प्रश्न है लेफ्ट साइड में और 20 है राइट में, सेम है। ये प्रिंट आउट के फॉर्म में निकाला हुआ था, तो आपको एक तरफ के पढ़ने, चाहे लेफ्ट पढ़ लीजिए चाहे राइट, दोनों प्रश्नों का सेम ही है। 20 प्रश्न है। आपको जो सहज अच्छा लगे वहां से पढ़ लीजिए। क्लियर है? शुरू करें? चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही दिखाई दे आप शुरू कर दीजिएगा। 4 मिनट का समय। बहुत बहुत कम, बहुत दिखाई नहीं दे रहा। ठीक। दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है। और मोटा कर लिया हमने। हाँ, थोड़ा बढ़ा लीजिए, शुरू करिए। समय शुरू हो गया। जल्दी जल्दी लिखते चलिए, समय आधा मिनट बीत चुका है। अपने कागज पर हल करते चलिए। बढ़िया है, हम लोग कुल 10 लोग हैं। फटाफट करिए, देखते हैं कौन कहाँ तक पहुंचता है। 1 मिनट पूरा होने को है। तो समझ नहीं आया क्या है क्या। 1.25 मिनट हो गया है। मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बढ़िया, मैं इंतजार कर रहा था। 2 मिनट हो गए, करते चलिए। हाँ मैं कर रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया देव ऋषि बाबा जी, चलते रहिए। 3 मिनट होने वाले, 2.5 मिनट होने वाले हैं।
ये 15वें प्रश्न तक पहुंच गए हैं, 17वें तक भी पहुंचने वाले हैं। मैं यहाँ पहुंचने वाला पहला प्रतिभागी हूँ। निर्देशों का पालन करने में मैं सफल रहा। बहुत बढ़िया, 17वां भी पूरा हो गया। रेशों में सभी संख्याओं से संख्याओं को रेखांकित करिए। ठीक है, सबको वो लाइन लगा अभी उसमें संभव नहीं है। हाँ ठीक है, ऑनलाइन लाइन मोड। लगा। हाँ मैंने लगभग सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। मैंने सभी निर्देशों का पालन किया है। बहुत सुंदर। 3.25 मिनट हो गए हैं। प्रश्न संख्या 2 को आगे पढ़ा नहीं जा रहा। अब जबकि आपने सभी निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, लेकिन प्रश्न संख्या 2 को हल करें। आगे पढ़ा नहीं जा रहा। प्रश्न संख्या 2 को हल करें। प्रश्न संख्या 2, इस पत्र के ऊपर बाएं कोने पर अपना नाम लिखें। नाम तो लिख लिया। लिख लिया, बढ़िया। वो तो पहले ही 2 नंबर पे लिख लिया। अभी पकड़ में नहीं आया, अभी मूल्यांकन पकड़ में नहीं आया। 3 मिनट 50 सेकंड हो गए हैं, 10 सेकंड और हैं, उसके बाद सबको कहेंगे कि विराम लें और हम लोग ये देखेंगे क्या होता है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 20 जो है वे पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा स्क्रीन पर। हाँ, पूरा जी, जो 2 है, 2 बोले प्रश्न संख्या 2 को हल कर, नहीं, 2 तो उसका पहले हल कर लिया है। अच्छा जी, अभी 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 लिखना बंद करते हैं, 4 मिनट पूरे हो गए। ठीक है। हम देवऋषि मामा जी का उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी अग्रणी भूमिका निभाते रहे शुरू से ही, और उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं, और 10 से लेकर 1 तक गिनती भी गिनी, और मैं यहां तक पहुंचने वाला पहला प्रतिभागी हूं, मैंने निर्देशों का पालन सफल तरीके से किया है। ऐसा लिखना, ये तो पढ़ने में आ रहा है, इतना तक तो है ना। अब आप देखिए प्रश्न पत्र कितने लोगों ने, थोड़ी देर के लिए खुद को मैं इसको हटा देता हूँ सामने से, आप पहले अपनी बात कर लेते हैं। आप लोग अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर सकते हैं जब चाहें। ये बताइए कितने लोगों ने कागज के ऊपर कार्यवाही करनी शुरू कर दी और कितने लोगों ने नहीं करी। हाँ, तो अब तो वैसे ही लेके हमेशा बैठता हूँ, इसलिए आज थी, नोटबुक थी मेरे पास तो नहीं ठीक प्रॉब्लम है, थी। ये जो 20 प्रश्न थे, इनको हल करने की दृष्टि से कागज पर कितने लोगों ने, देवऋषि मामा जी ने तो करी है, मुकुल मामा जी ने भी करी है, अरविंद मामा जी आपने करी नहीं है शायद ना। ठीक है, हाँ शुरू कर दिया था आपने भी बाद में, ठीक डॉक्टर है। केवी सिंह साहब ने साथ किया दिया। जी और चौधरी जी, कालरा जी, सुषमा दीदी, चंपा दीदी, ये लोग, सरोज दीदी, आप लोगों का कैसा रहा? आप लोगों ने कागज पर करना शुरू किया कुछ, या उसको पढ़ा? शुरू किया था। यह अधूरा रह शुरू सबने, इसका मतलब सभी अधूरा लोग इसमें, सभी लोग करने में कूद पड़े, इसका मतलब है ना। ठीक है, अब मैं आपसे हाँ, प्रश्न पत्र फिर से शेयर करने जा रहा हूँ, फिर से स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न पत्र आ रहा लास्ट है। वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, लास्ट वाला तो कुछ था ही नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो था ना, वो सबसे पहला ही था। पढ़िए, कोई एक जन पढ़ दीजिए। हल करने से पहले हल करने से पहले सभी निर्देश पढ़े। कितने लोगों ने पढ़े? मुकुल मामा जी आपने सारे निर्देश पढ़े थे, तो जी हाँ। अंत, तो सारे निर्देश पढ़ने के बाद फिर अंत वाला तो ये कह रहा है, अब जबकि आपने सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, केवल प्रश्न संख्या 2 हल करें। और और 2 तो मैंने कहा ना, पहले ही हल कर चुके हैं। हाँ जी, हल तो कर चुके हैं, लेकिन इस पूरी कार्यवाही में 4 मिनट में बाकी कुछ करना ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बात पकड़ में आ रही मामा जी? आगे उलझाने की बात ज्यादा थी। बस उलझन, जीवन उलझन ही है मुकुल मामा जी, और करना क्या है। आगे एक चीज समझ में आ गई बिल्कुल कि देखिए लास्ट में जाने के बाद जो आगे बात, दूसरा गलती क्या हुई सभी से, रवि से गलती हुई। सभी से ये गलती हुई, और ये जीवन में है गलती, हम रोज कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक कर रहे हैं, हर जन्म में कर रहे हैं। ये तो प्रश्न पत्र था, एक छोटा सा टेस्ट था, 3 मिनट 4 मिनट का, जिसने हमें ये बताया कि हम कितने ज्यादा करने में लग जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, हम लोग हमसे पूछते हैं हम क्या करें बेटा, हम ये कहते हैं तुम क्या करें इससे हमें मतलब नहीं, तुम क्या बनो इससे मतलब है। हम क्या बने, क्षमा करिएगा, हम बुद्धू बन गए, और खुल के कहूं तो मूर्ख बन गए अपनी ही बुद्धि से। हमारे ही बुद्धि ने, हमारे ही विचार करने की तरीके ने, हमारी ही आदत ने हमें बेवकूफ बना दिया, और हम परेशान हो गए, हम उलझ गए। 4 मिनट में इतना तनाव आ गया, अरे फटाफट फटाफट कोई छेद निकाल रहा है कागज में, कोई अपना नाम लिख रहा है, कोई उसके अंदर चिन्ह बना रहा है, कोई कहीं रेखा खींच रहा है, कोई कह रहा है अरे मैंने यहाँ तक पहुंच गया हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। और देखिए देवऋषि मामा जी, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं आप नहीं नहीं, लेकिन जो पॉइंट में वो दिए जो निर्देश लिखा है कि हुआ था 7 पे वही गोला कागज। मारे, तो 7 पे गोला तो मारना ही पड़ेगा ना, प्रश्न है ये।
नहीं नहीं, नहीं वो मामा वो जी वाला आप पॉइंट कहीं नहीं है। सबसे मैं गलती हुई कि हमने ये समझ लिया कि हमने निर्देश हमारे अंदर ही है, हम जानते हैं, बस वही। हाँ जी, बिल्कुल सही चौधरी मामा जी। देखिए, सबसे पहली बात देवऋषि मामा जी ये लिखी हुई है कि हल करने से पहले और एक ये बात निवेदन स्कूल है, एक, एग्जामिनेशन में भी होता है, हाँ जी, ये वही एग्जामिनेशन या में किसी होता भी है। एग्जामिनेशन में होता है। जी आज जी तो जी। निर्देश थे ही नहीं, निर्देश थे ही नहीं। अरे ये देखिए, अब मामा जी भूल मानने को भी तैयार नहीं हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये निर्देश निर्देश हम पढ़ते ही नहीं। ये भी अच्छा उदाहरण है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं हम सही हैं, गलत होने के बाद भी हाँ जीवन बिल्कुल बिल्कुल लगता है। है ना। अच्छा, म्यूट कर लीजिएगा एक बार, कुछ कहने के बाद प्लीज म्यूट कर लीजिए। अच्छा, बाकी लोग म्यूट कर ये लीजिएगा। बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रही है सबकी। हाँ बीच में हाँ, छोटा बीबी किसी के घर पे है, वो बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। वो कह रहा है मुझे सब पता है, वो मजाक बना रहा है हमारा, देखो सब बुद्धू बन गए। है ना, ये बार बार हो रहा है हमारे साथ। देखिए, बहुत बार मैं म्यूट हो गया क्या? अरविंद मामा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं तो, आप कुछ कह रहे हैं शायद। कुछ मैं कह रहा जो 20 का नंबर पॉइंट था वो हमको दिखाई नहीं दे रहा था एक्चुअली। चलिए, मान लिया, मान फोकस। लिया, मान लिया, मान लिया, मैंने मान लिया। तब भी किसी ने ये आपत्ति नहीं उठाई हाँ बस ये कि भाई साहब इसमें लिखा हुआ है हल करने से सब पहले पढ़ें, और हम पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है। 20वां सवाल क्या है बताइए? यस। हल नहीं, करने में, ये हल ये करने बिंदु में। मैंने उठाया था। अच्छा जी। आपको ध्यान ये अच्छा बिंदु जी। के पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो नहीं, अच्छा, नहीं आपने तब उठाया जब पहुंचने वाले थे 20 पे। ये हम पहुंच हम जब ये 20 पे समझ पहुंच रहे गए। थे केवल केवल प्रश्न संख्या 2 को दोबारा दोबारा करें, या ऐसा है हमने नहीं सोचा दोबारा करें। नहीं मामा जी, मैं तो सरल सी बात कह रहा हूँ, सामने लिखा हुआ है और जो भाषा हम पढ़ सकते हैं उसी में है। हल करने से पहले सभी निर्देश पढ़ें। अब अगर हम पढ़ने लगते सारे फटाफट फटाफट प्रश्न, और अंतिम प्रश्न पढ़ते, और ये आता कि भाई सिर्फ 2 नंबर करना है, तो 2 नंबर प्रश्न था कि नहीं, आपको ये 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 नहीं लिखा कहीं केवल 2 नंबर करना, केवल नीचे लिखा है ना, 20वें में लिखा है ना। प्रश्न नहीं संख्या 2 को, नहीं बस दो को क्या करें ये नहीं लिखा। ऋषि साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो अंकुर जी का पर्पज था वो बिल्कुल क्लियर आ गया कि हम लोग क्या होता है कि बगैर चीज को जान सुने या समझे हम एकदम जिसे कहते हैं रिएक्ट और रेस्पॉन्स करना, रिएक्ट हाँ में हाँ, वो तो समझ गया मैं, वो तो समझ गया। रेस्पॉन्स। यहाँ में रेस्पॉन्स में बिल्कुल था कि अगर हम देखते तो बिल्कुल 4 मिनट नहीं, हमको 4 सेकंड में जवाब दे सकते थे। भाई हम बहुत सारा समय बचा लेते, जी हाँ। बहुत सारी ऊर्जा बच जाती, बहुत सारा तनाव बच जाता। और जो इतनी आपाधापी करी, और बीच में ऐसे प्रश्न भी आए कि आई एम द लीडर इन द ग्रुप, मैंने सब सवाल सही हल किए हैं, मैं सबसे सही तरीके से निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। बहुत बार हमें ऐसा भ्रम होता है जीवन में कि हम जीवन द्वारा दिए गए निर्देश, जीवन एक पुस्तक की तरह है, एक मास्टर की तरह है, गुरु की तरह है। भगवान बुद्ध ने तो किसी गुरु की बात भी नहीं करी, उन्होंने तो कहा अपदीपो भव। जीवन वो प्रकाश है जो हमें प्रकाशित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, समझा रहा है क्या करना है। लेकिन बहुत बार हम उससे चूक कर, हमें लगता है कि हम सही जीवन जी रहे हैं, या हमारा सोचने का ढर्रा सही है, या हमारा क्रियान्वयन करने का जो चीजों का तरीका है वो सही है। लेकिन अंत में ये लगता है कि अरे यार, इतनी जो आपाधापी करी। अच्छा, सरल सी बात, छोड़ दीजिए सवाल आपको, इसको क्वेश्चन पेपर को। बहुत बार ऐसा नहीं होता, 40-50 की एज तक आते थे मनुष्य सोचता है यार मैंने किसके लिए इतना सब पैसा कमाया, मैंने किसके लिए ये सब किया, मैंने इतना सब पैसा, नाम, शोहरत, पढ़ाई लिखाई करके इतनी मेहनत अपने बच्चों के लिए करी, आज बच्चे विदेश जाके बैठ गए, मैंने किसके लिए किया? या मुझे आत्मसंतुष्टि मिली ही नहीं, भीतर की संतुष्टि, अंतरात्मा चटपटा रही है। तो ये समस्याएं क्यों हैं? अगर मेरा जीवन कहीं भी दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने जीवन के मैनुअल को अभी ठीक से पढ़ा नहीं है। ठीक ठीक। जीवन रूपी मैनुअल को ठीक से पढ़ना आवश्यक है। और इस 3-4 मिनट की एक्सरसाइज से ये भी समझ में आता है कि जो अभी अरविंद मामा जी कंक्लूड भी कर रहे थे कि हम बहुत इम्पल्सिव होके, रिएक्टिव होके तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, और वो प्रतिक्रिया हमारे पुराने संस्कारों और आदतों के आधार पर होती है। तो मनुष्य को बचपन से है, चौधरी मामा जी ने बहुत सही कहा, परीक्षा के अंदर ये बात बचपन में हमने हर परीक्षा पत्र में पढ़ी है, हमारे टीचर्स ने हमसे कहा, हमारे पेरेंट्स ने हमसे कहा बेटा हल करने से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना। हमने ऐसे ऐसे सहपाठी देखे हैं और खुद भी ऐसी ऐसी भूल करी है जो नहीं पढ़ते। और ऐसे हुआ एक बार तो हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर आ गया बीएससी की जगह एमएससी का, और बच्चे हल करके आ गए, बोले बड़ा थोड़ा सा मुश्किल था, आउट ऑफ सिलेबस था। अरे पढ़ा तो होता,
तो कहने का भाव ये है कि व्यक्ति ये भूल बचपन से करता आ रहा है, चाहे वो परीक्षा पत्र में हो और चाहे जीवन में। क्या कि हमें क्यों करना है और क्या करना है ये नहीं पता, कैसे करना है इसमें हम लग जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा मूल्यांकन करें, हम में से जो लोग भी इस प्रश्न पत्र को हल करने में लग गए, जैसा जैसा हमें समझ में आता गया लिखते गए, तो हमारे अंदर था हम कैसे इसको फटाफट कर लें, समय से पहले पूरा कर लें, औरों से पहले पूरा कर लें, क्योंकि हमारे अंदर वो कंपटीशन की बुद्धि है, वो संस्कार है, औरों से ज्यादा अच्छा कर लें, जल्दी कर लें, तुरंत, यस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कैसे करने पर तो हमारा बहुत ध्यान जाता है, क्यों इस पर नहीं जाता, क्या इस पर नहीं जाता। क्यों और क्या ये दो प्रश्न ऐसे हैं, जीवन में क्या करना है और क्यों करना है ये तय हो जाए, कैसे करना है तो तय कर ही लेंगे, इसके तो हजारों तरीके हैं। बात पहुंच रही है आप तक कि नहीं? इज इट मेकिंग एनी सेंस? बिल्कुल हमें क्या करना है और बिल्कुल क्यों आपने करना है। नहीं, हम लोग जैसे मुकुल जी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, तो हम लोग क्या होता है जब नोटिस आता है तो हम लोग देखते हैं कि नोटिस वैलिड है इनवैलिड है। अगर हाँ जब नोटिस इनवैलिड होता है तो हम उसका सिंपल जवाब देते हैं, दिस नोटिस डेट में, हम लोग पूरा जवाब नहीं देते। और हम हाँ देखते हैं जी काफी प्रोफेशनल जो है उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं, हाँ एलिमेंट्स बस वही बात है। अप्लाई वही बात सिंपल क्वेश्चन जो उसका सो कोई नोटिस होता है तो टू द पॉइंट जवाब देना या बहुत सही। तो अब ये क्या है, ये इससे यही समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति इस समाधान में है, आपके पास वो समाधान उपलब्ध है। समाधान शब्द है, संत तुकाराम जी इस शब्द को बहुत प्रयोग में लाते थे, गुरुदेव विवेक शब्द का इस्तेमाल बहुत करते थे, संत तुकाराम जी इसी को समाधान कहते थे। समाधान युक्त जियो बेटा, समाधान युक्त जीवन होना चाहिए। अगर समाधान है हमारे मन में तो वो नोटिस में हमने देखा वैलिडिटी और नॉन वैलिडिटी चेक कर ली और उस हिसाब से आंसर दे दिया। जो व्यक्ति समाधान में नहीं था वो इंपल्सिव होकर उसकी प्रतिक्रिया करने लग गया, उसका बढ़िया ड्राफ्ट बनाने लग गया, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करके आंसर भी दे रहा है, उसको लग रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन ये उसकी भूल है। ये तो चलो प्रोफेशनल एग्जाम्पल हुआ, पर जीवन में अपना स्व मूल्यांकन करें। प्रश्न पत्र का मूल्यांकन एक तरफ, लेकिन वो छोटा सा दर्पण है, एक संकेत है, वो बता रहा है कि हमसे ये भूल हो सकता है जीवन के किसी डायमेंशन में, आयाम में बार बार हो रही हो। क्या भूल हो रही हो कि हमें कैसे करना है ये तो हमें पता है, पर क्यों करना है, क्या करना है, ये चूक हो जा रही है। ये हमें या तो कोई दूसरा बता रहा है, बेटा बड़े होके क्या बनोगे, जो भैया बनेंगे वो हम बनेंगे, जो माता पिता कहेंगे वो हम बनेंगे, जो समाज चाहेगा वो हम बनेंगे। क्यों करना चाहते हो, जो करना चाहते हो उसका क्यों स्पष्ट होगा तो संसार तुम्हारे विरोध में भी खड़ा होगा, तो भी धीरे धीरे समझ में आएगा उसको कि हाँ ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक चल पड़ेगा। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे अपने प्रोफेशन में, जैसे ईमानदारी है, ईमानदारी से अपना काम करना। अब कोई कहे घर वाला या कोई साथी, अरे यार बेईमानी का जमाना है, तुम कहाँ समझदारी में लगे हो और जिसमें लगे हो ईमानदारी में, छोड़ो ईमानदारी, करो बदमाशी, दो पैसे ज्यादा लो उससे, क्लाइंट से, इससे उससे जो भी। लेकिन आपका आदर्श है, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, आपको उससे कोई डिगा नहीं पाएगा। आपके आदर्श, आपकी सोच, उसकी क्लैरिटी आपको देगी, है ना। ये क्यों और क्या जब हम स्थापित कर पाते हैं जीवन में, तब मुझे जब करना है गायत्री मंत्र का, क्यों करना है, क्या है गायत्री मंत्र, इस जब से क्या होगा, क्या होगा इस मंत्र की शक्ति से, क्यों किया जाए इसको, अगर ये पता लग जाएगा तो कैसे करना है सीख ही लूंगा। माला के करना है कि बिना माला के करना है, कि ध्यान में उतर के करना है, कि लिख के करना है, 50 तरीके हैं। वाई स्पिरिचुअलिटी ये पता हो जाए तो हाउ टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी तो हो ही जाएगा। वो बताने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन गुरु बताता है, जीवन रूपी गुरु बताता है क्या करना है, क्यों करना है। अगर गुरु नहीं है तो किससे पूछें, तो बुद्ध कहते हैं अपनी अंतरात्मा से पूछ, क्योंकि वो बताएगी, वो गाइड करेगी। उस अंतरात्मा से जुड़ना ही अध्यात्म है ना। तो अब तक की चर्चा में उसी अंतरात्मा को से के पास जाने का अभ्यास अपन करते आए हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। पहले ये अंदाजा लगाया और इस अंदाजे को हमने लॉजिक के आधार पर लगाया कि मैं शरीर नहीं हूं। कैसे, सिर्फ कह देने से नहीं, हमने चिंतन किया था, आपको याद होगा कि शरीर की आवश्यकता क्या है और मेरी आवश्यकता क्या है, पता है। ये सब बातें हो चुकी हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वरना बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो जाएगा। लेकिन ये है कि शरीर की आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है, और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति अलग चीजों से होती है, शरीर की आवश्यकताएं अलग चीजों से पूरी होती हैं। ये दोनों साथ रहते हैं, बॉडी एंड सोल को एग्जिस्ट, बट दे आर नॉट वन, दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे को एग्जिस्ट, बट दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज ऑल टुगेदर। ये हमने लॉजिक के आधार पर समझा था।
और जब वो दो अलग अलग चीजें हैं तो उनकी पोषण की जो अलग अलग न्यूट्रिशन नरिशमेंट उनको जो मिलता है उसकी व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी है। शरीर का नरिशमेंट जिससे मिलता है उसको वो देना है, और जितना चाहिए उतना ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। जीवन में एक सूत्र बड़ा अच्छा है, गुरुदेव ने कहा बेटा जिस चीज को जितना मान मिलना चाहिए अगर उससे ज्यादा दोगे तो ये हिंसा है। जिस चीज को जितनी कीमत देनी चाहिए उससे ज्यादा दोगे तो ये हिंसा है। जिस चीज को जितनी कीमत देनी चाहिए, जितनी तवज्जो देनी चाहिए उससे अगर ज्यादा दे दी, खराब हो जाएगा। चाहे संबंध हो, चाहे शरीर हो, चाहे पद हो, चाहे सम्मान हो, चाहे पैसा हो, चाहे भगवान हो, जिसका जितना मान होना चाहिए उतना उसे मिलना ही चाहिए। अब भगवान क्योंकि अनंत है और खूब दे रहा है तो फिर उसका खूब मान होना चाहिए। और संसार, छोटा सा एक बड़ा सुंदर सा सूत्र राम सुखदास महाराज जी कहते थे, बोले बेटा संसार के लिए तुम 99 चीजें अच्छी कर लो, एक चीज गलत कर दो तो संसार तुम्हें कोसेगा उस एक गलती के लिए, चाहे कितना भी तुम्हारा नजदीकी संबंध हो। और भगवान के घर में तुम 99 गलतियां कर दो, एक अच्छा काम करो तो भगवान तुम्हें शाबाशी देगा, शाबाश बेटा कोई बात नहीं, बढ़िया कोशिश करिए और कर। ये भगवान का प्यार है जो हमारी गलतियों को माफ करता है, और ये संसार का न्याय है जो हमारी एक गलती को पकड़ के इतना ज्यादा उसका खींच देता है। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि जीवन में क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तय हो जाएगा तो फिर कैसे क्या भी निर्धारण कर लेंगे। ये बात मैंने क्यों छेड़ी, इस आधार पर पीछे चलते हैं दोबारा। हमने आपसे निवेदन किया था कि जीवन में सुख के सोर्स जो हैं, यानी सुखी हर व्यक्ति होना चाहता है, हम में से सब व्यक्ति सुखी होना चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता। अब ये जो सुखी होने की हमारी चाहत है, इस चाहत को पूरा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर विवेकशीलता से विचार किया जाए तो उस पर हमने एक ट्रायंगल का निर्माण किया था, एक त्रिभुज का निर्माण किया था, जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। वो जो ट्रायंगल था उसमें ये निकल के आया था कि हमें सुख जो है वो किस किस चीजों से मिलता है। एक वो मिलता है संबंध। संबंध तो है, लेकिन संबंध से पहले उसकी बात आई थी ना, देखिए स्क्रीन पे मैं आपको ये चीजें हटा देता हूँ। आवश्यकताएं, विषय, हाँ विषय सुख, ये देखिए ये रहा, ये त्रिभुज विषय था ना? दिख रहा है आपको? विषय सुख। जो लोग नए हैं उनको बता दें, मटेरियल फुलफिलमेंट यानी विषय सुख। विषय पदार्थ का भोग करने से हमें सुख मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्यास लगे पानी पीने से सुख मिलता है, ठंड लगे मोजा टोपा पहनने से सुख मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा और अक्षय सुख। हर एक को नहीं मिलेगा, अक्षय सुख नहीं है ये, है ना। दूसरा सोर्स ये था मेंटल सेटिस्फेक्शन यानी मानसिक संतुष्टि जिसे हम कहते हैं। मानसिक संतुष्टि किससे मिली? मन का जो सुख है उसे संतुष्टि भी कह सकते हैं। हाँ मन शांत है, हमारा मन संतुष्ट है, तो ये कहाँ से मिली? तो गुरुदेव कहते थे बेटा ये मिलती है संबंधों से। और इसमें गुरुदेव की बात क्या करनी है, तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि संबंधों से मिलने वाला सुख मानसिक, या अपने जीवन सुनिश्चित है, धन बल है, परिवार बल है, जो अलग अलग तरह के 8 तरह के बल गुरुदेव ने लिखे हैं गायत्री योग में, कि संघ का बल हो, धन का बल हो, शरीर का बल हो। अब मैं शरीर से दुर्बल हूँ, बीमार हूँ, तो मेरा मन थोड़ी ना शांत रहेगा। तो एक हद तक ये सारे सुख जब होंगे तो मन भी शांत हो जाएगा, और संबंधों से भी मिलने वाला सुख ये मन को शांत रखेगा। लेकिन फिर ये बात आई थी कि इन दोनों के होने के बावजूद मान लो किसी का जीवन ऐसा हो जिसके पास खूब पैसा है, खूब सामाजिक सम्मान है, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख गए, शादियां हो गई, उनका भी कैरियर बहुत संतुष्ट है, सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य कोई एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कहता है भैया भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, संबंध अच्छे हैं, बच्चे बढ़िया हैं, पैसा है, बीमारी नहीं है, सब ठीक है, पर फिर भी कुछ कमी लगती है। वो क्या है? वो अंतरात्मा का सुख है। उस अंतरात्मा के सुख को हमने इनर पीस का नाम से दिया था, कि भीतर का जो एक आत्मा की शांति है वो, गुरुदेव इसके लिए 3 शब्द इस्तेमाल करते थे, अरविंद मावजी ने बहुत सुने होंगे, तृप्ति, तुष्टि, शांति। तृप्ति शरीर की भोग करने से, मटेरियल फुलफिलमेंट, विषय तृप्त करेगा आपको। हाँ भोजन, भूख लगी, भोजन किया, मन को, ये शरीर को तृप्ति मिली, शरीर तुष्ट हो, तृप्ति। दूसरा तुष्टि, वही संतुष्टि, मन की तुष्टि, मन तुष्ट हो जाएगा। जो अभी अशांत था, अरे भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ खाने को मिले, उसे मिल जाएगा तो शांत हो जाएगा, मन भी उद्विग्न हो जाता है ना। और तीसरी शांति, शांति तो भीतर अंतरात्मा क्या वो है, मन तो नाचता ही रहेगा, अंतरात्मा जिसने शांत करनी सीख ली हो जाएगा। तो तृप्ति, तुष्टि, शांति तीनों चाहिए व्यक्ति को, ये तीनों मिलकर समग्र सुख बनेगा, अक्षय सुख बनेगा। अच्छा, अब इन तीनों में क्योंकि हमारा जीने का तरीका क्या है,
हमारा जीने का तरीका है। अब आप सोच कर देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है? आप अपनी राय रखिए, कुछ देर आप बोलिए। इन तीनों में तीनों आवश्यक हैं। हम ये मना नहीं कर रहे कि व्यक्ति के पास भौतिक, ये क्या कहते हैं, भौतिक सुख ये नहीं होना चाहिए, हो मानसिक शांति भी होनी ही चाहिए और भीतर की शांति भी होनी चाहिए। तो तृप्ति, तुष्टि, शांति तीनों होना चाहिए। लेकिन ऑर्डर अगर देना चाहे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानेंगे आप? अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बताइए, अपनी सोच के आधार पर बताइए। शांति, शांति होगी काश। आनंद ही आनंद, जॉयफुल रहना ही, वो तो आध्यात्मिकता ही आएगी संतुष्टि के बाद। संतुष्टि है, सबसे पहले संतुष्टि आती है। और लोगों की आवाज भी सुनते हैं थोड़ी, हमारी माताओं बहनों। मेंटल पीस। सबसे ज्यादा मेंटल पीस जरूरी है। मेरा मानना ये है, खाना जरूरी है। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग चीजें संतुष्टि देती हैं। ठीक है। प्रैक्टिकली आई थिंक हर चीज जैसे आपने कहा जरूरी है, तो उस हिसाब से समय के हिसाब से इनर पीस जो है वो आदमी को अपनी लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में, जब वो सांसारिक चीजों में सारी जिम्मेदारियां कंप्लीट कर लेता है, तब मिलनी शुरू होती है और तब उसकी चाह आती है। धन्यवाद। बाकी लोग जरा म्यूट कर लीजिएगा जिनका आ रहा है ना। अंकुर जी, जैसे एक थॉट है कि सक्सेस मीन सेटिस्फेक्शन, सफलता वही है जहाँ, क्योंकि जो कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो कहीं सेटिस्फेक्शन तो फिर सक्सेस को परिभाषित करना पड़ेगा ना, सक्सेस को, हम्म। सफलता की। गुरुदेव का तो सूत्र बड़ा ही ऊंचा हो गया। फिर मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी उपलब्धियों को, उसके बाहरी सांसारिक उपलब्धियों को, उसकी सिद्धियों को नहीं मानेंगे, उसके सदविचार को, सच्चिंतन को मानेंगे। संसार तो उल्टा चलता दिखाई देता है। इस आदर्श को अगर मानने लगे तो संसार तो कहता है तुम्हारी उपलब्धि क्या है, तुमने पढ़ाई कितनी करी, तुम्हारी डिग्री कितनी है, तुम्हारा पैकेज कितना है, अनुभव कितना है, इस चीज को वैल्यू करता है। गुरुदेव कहते हैं इसको वैल्यू नहीं करेंगे। आने वाले समय में बेटा ये होगा कि लोग इस चीज को वैल्यू नहीं करेंगे, तुम्हारे चरित्र को वैल्यू करेंगे, तुम्हारे चिंतन को वैल्यू करेंगे। तुम्हारा चिंतन क्या है, चरित्र क्या है। इसलिए हम कलाम साहब जैसा हेयर स्टाइल नहीं रखना चाहते, क्षमा करिएगा। कलाम साहब से जैसा हमारा कोई अपना शक्ल से, सूरत से दिखने वाला हो तो बहुत स्मार्ट नहीं थे वो, गांधी कोई स्मार्ट नहीं थे। लेकिन इन लोगों को क्यों सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? क्योंकि इनका चरित्र ऊंचा था। कलाम साहब के चरित्र के प्रति हमारे मन में सद्भाव आता है। हमने उनसे मुलाकात की हो चाहे नहीं की हो, किस आधार पर? तो वो व्यक्ति इतना सिंपलिस्टिक रहा, इतना बढ़िया रहा, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी जमीन से जुड़ा रहा। ये उनके आदर्श थे, उनका चरित्र था, उनका सच्चिंतन था, सद्भाव था, जिसके आधार पर उनको जो भी मुकाम संसार ने दिया सो दिया। लेकिन हमारे मन में उनके प्रति सम्मान। और भी तो लोग हुए जिन्होंने साइंटिस्ट बने, जिन्होंने प्रेसिडेंटशिप करी, जिन्होंने और बड़े बड़े पद डीआरडीओ में अपनाए। सबके लिए तो वो भाव नहीं आता हमारे मन में। कोई बात रही होगी उनके अंदर, वो उनका चरित्र था, वो उनका चिंतन था, वो उनका सच। तो ये सफलता को परिभाषित करना पड़ेगा हमें। फिर सफलता हम किस आधार पर परिभाषित कर रहे हैं? सांसारिक दृष्टि से जो संसार कहता है उसके मापदंड रोज बदल रहे हैं, या भीतर की संतुष्टि की दृष्टि से? लोगों के पास देखिए, अगर सफलता बात होती तो सफलता प्राप्त किए हुए बहुत से लोग दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से संतुष्ट है क्या? भीतर से शांत है क्या? मुकुल मामा जी के बिंदु पे अगर आऊं तो मामा जी ने बहुत अच्छा और लॉजिकल बात रखी है कि शायद जीवन के अलग अलग पड़ाव पर ये चीजें कभी यंग व्यक्ति को कहेंगे तो उसे मटेरियल फुलफिलमेंट बहुत जरूरी लगेगा और उसी से उसको संतुष्टि होगी, नाम, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, डिग्रीज इत्यादि से। और फिर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ले तब वो शायद आंतरिक शांति की बात सोचेगा, या उसको आंतरिक शांति तब उपलब्ध होगी। अगर ये बात सत्य होती, ये मान्यता तो है, ये मान्यता तो है, समाज ऐसा चलता दिखाई देता तो है, और एक लंबे समय तक हम ऐसा चल के देख चुके हैं। हमारे पूर्वज भी चल चुके हैं, हम भी चल चुके हैं। लेकिन एक बात का निष्कर्ष तो आज हम निकाल ही सकते हैं, अपने जीवन को और अपने परिवार में दूसरों के जीवन को और संसार को जितनी तक हम दृष्टि ले जा सके, अपनी वैचारिक दृष्टि, क्या अगर ये बात सत्य होती कि जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग चीजें सुख देती हैं, तो फिर जो युवा हैं हमारे, वो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? ऐसे ऐसे उपलब्धियां आजकल टेक्नोलॉजी की आ गई हैं, इतने एडवांसमेंट कम्युनिकेशन के हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हो गए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना हो गया है। आज से अगर हम 150-200 साल पहले पैदा हुए होते तो गरीब देश में होते, गुलाम देश में होते, या संसारिक दृष्टि से भी देखें तो इतना विकास नहीं दिखाई देता जितना आज है।
कम्युनिकेशन के संसाधन, ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन, ना जाने क्या क्या हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, पानी के नल चालू करने की जरूरत नहीं है, हाथ नीचे ले जाइए, नल अपने आप हाथ धो रहा है आपका। जिस कप तकिए पे सो रहे हैं उसमें मेमोरी है, वो याद रख रहा है कि अगली बार सोएंगे तो वही वाला शेप ले रहा है। हर जगह तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। कमरे में घुस रहे हैं, बल्ब अपने आप जल रहा है, पंखा अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है। हर चीज इतनी एडवांस होने के बाद भी फिर मनुष्य दुखी क्यों है? फिर हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर रहा है? 2 मिनट हम और आप बात कर रहे हैं, 3 लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस संसार में। इसका मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन आया है, इतनी ज्यादा स्ट्रेस रिलेटेड पूरी इंडस्ट्रीज बन गई हैं। इसका बड़ा कारण यही है कि मनुष्य ने जीना, मैनुअल पढ़ना भूल दिया है। कैसे करना है ये सब कोशिश कर रहे हैं, कैसे पैसा जल्दी कमा लूं, कैसे नाम ज्यादा कमा लूं। क्यों कमाना है भाई, ये तो सोच ले। गुरुदेव कहते थे, बेटा तेरे को धरती का राजा बनना है, भगवान यूं बना देगा। तेरे को धरती का सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति बनना है, बन, पर पहले तय कर क्यों बनना है। अगर वो बन के तू कुछ करना चाहता है, बढ़िया, वो स्पष्ट है तुझे, स्पष्ट है नहीं, हम अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। हमारा क्यों इस आधार पर आधारित हो रहा है कि दूसरे के पास है इसलिए मुझे चाहिए। छोटा सा मूल्यांकन करिए, होटल में जाके खाना खाने बैठते हैं, वेटर जब दूसरे को सर्व कर रहा होता है तो हमारा मन होता है ये हमारी टेबल पे क्यों नहीं आया। हम ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं तो दूसरे की प्लेट पे देखते हैं ये आदमी क्या खा रहा है। हमारे क्यों और क्या कौन निर्धारित कर रहा है? मैं होटल में क्या जाके खाना चाहता हूँ, मैं होटल जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन हम अगर कहीं भोजनालय में जाके भोजन कर रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट में जाके मुझे स्पष्ट होना चाहिए मुझे क्या खाना है भाई। ये मैं पत्नी से क्यों पूछूं? ये छोटी छोटी चीजों में हम कितना कंफ्यूज हैं। तो जीवन के बड़े आदर्शों में कितना स्पष्टता कैसे कहाँ आएगी बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं जीवन के बारे में क्लियर हूं और बाकी चीजों में अनक्लियर हूं। जो क्लियर है वहां वो क्लैरिटी यहाँ भी है, सर्टेनिटी उधर है तो इधर भी है। तो बात को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा है नहीं, ऐसा लगता जरूर है अनुमान कि शायद जीवन के अलग पड़ाव पर एक बच्चे को भी आंतरिक सुख उतना ही आनंद देता है। आप, मेरी 4 साल की बिटिया है, जब उसके साथ शांति से बैठकर इत्मीनान से बात समझाते हैं, आराम से समझती है। आवाज ऊंची करके समझाओ, नहीं समझती। सम्मान उसको भी प्यारा है, आंतरिक सुख उसको भी प्यारा है, संबंधों से प्रेम उसको भी प्यारा है, और भौतिक सुख भी प्यारा है। अब देखो होता क्या है, बचपन से हमने क्या देखा, खिलौने और संबंधों के बीच में हमने खिलौने पकड़ने चाहे, क्योंकि हमें वैसा ही सिखाया गया। जब भी कोई रिश्तेदार आता, कोई गिफ्ट लेके आता, जब भी हम कहीं जाते हम ये अपेक्षा करते हमें कुछ मिलेगा। हम अपने माँ बाप को देखते वो लिफाफा लेके जा रहे हैं, गिफ्ट लेके जा रहे हैं, कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो लिफाफा लेके आ रहा है, किसने क्या गिफ्ट दिया क्या नहीं दिया, इस आधार पर हम संबंधों में मिठास को तय कर रहे हैं। जब मैंने बचपन से यही देखा होगा तो मैं मान्यता तो ये बनाऊंगा ना कि पैसा ही सब कुछ है, मटेरियल ही सब कुछ है, तो मैं इसी की उपलब्धि करने में लग जाऊंगा और अपने ही परिवार को पीछे छोड़ दूंगा, अपने ही स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दूंगा। यही तो मनुष्य भूल कर रहा है। इसी को मिड एज क्राइसिस कह रहे हैं कि आखिर मैंने किसके लिए किया। मैंने संबंध गंवा दिए, मैंने शरीर गंवा दिया, मैंने सेहत गंवा दी, मैंने इतना पैसा कमा लिया, सब कर लिया, लेकिन हुआ क्या, हासिल क्या हुआ? तो फिर ये प्रश्न चिन्ह क्यों आ रहा है? अगर जीवन के इस पड़ाव में 25, 30, 40 की एज तक पैसा कमाना ही सुख देता तो हर व्यक्ति सुखी होना चाहिए था जो पैसा कमा पा रहा है, जो कमा पा रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी वो दिखाई दे रहे हैं, सुसाइडल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर भी रहे हैं। जो जी भी रहे हैं तो वो मानसिक तनाव में जी रहे हैं। अगर संबंधों से सुख 40 के बाद मिलना है कि जब माँ बाप बन जाएंगे तब मिलने लगेगा, पति पत्नी हो जाएगा तब मिलेगा, तो फिर पहले वाले जीवन में तो हमें सुखी होना चाहिए था और अब सुखी हो जाना चाहिए था, लेकिन व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, हर पड़ाव में दुखी ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अध्यात्म 50 के बाद की चीज है या सुख पाने के, शांति पाने के संसाधन हमारे उम्र के साथ बदलेंगे या अनुभव के आधार पर बदलेंगे, नहीं। मनुष्य की मौलिक आवश्यकता क्या है ये उसे तय करना होगा, और वो मौलिक आवश्यकता 3 चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मौलिक क्या है? भीतर वाला संतुष्ट, शांत। जब तक ये शांत नहीं होगा, देखो अगर भीतर में शांति नहीं है, और बड़े सरल तरीके से कहें तो अध्यात्म स्क्रिप्चर्स तो ये कहते हैं कि सुख तो शांति का बेटा है, शांति से पैदा होगा सुख। अशांत मन कभी सुखी हो सकता है क्या? जब मन में अशांति है तो सुखी कहाँ होगा? तो शांति जब आ जाएगी तभी सुख पैदा होगा, और शांत व्यक्ति ही संसाधनों का संभोग भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मेरे को कंज्यूम भी करना है कुछ, अगर मैं अंदर से शांत हूं, आपके सामने बहुत बढ़िया मटेरियल रखा है, जो पसंद है आपको वो खाना रखा है, लेकिन मन अशांत है, आत्मा कचोट रही है, खा पाएंगे क्या? नहीं सेवन कर पाएंगे, नहीं ना। इसीलिए अगर अपन थोड़ा सा लॉजिकल होके भी सोचेंगे ना और थोड़ा सा यहाँ विचार देखेंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भीतर की शांति। महत्वपूर्ण तीनों हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भीतर की शांति। अगर ये भीतर से हमारा, इसी को समाधान कहते हैं, इसी को विवेक कहते हैं, ये भीतर से आता है, ये कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा।
ये गुरु जागृत कर देता है एक सिस्टम, उससे आने लग जाता है, बस अब दीपो भवा हो जाता है व्यक्ति। और वो व्यक्ति जो समाधान में है वो फिर वो देख लेगा, जो अरविंद मामा जी कह रहे थे कि हम वकील लोग देख लेते हैं कि नोटिस वैलिड है कि नहीं है, वो देख लेगा कि जो मेरे सामने, कोई अनम्यूट हो रखे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए, वेट कर लीजिए। जो व्यक्ति अपने अंदर ये देख लेगा ना, तो वो समाधान युक्त जीवन जिएगा। बहुत सरल कर देता हूं मैं, समाधान जब होगा जीवन में, समाधान में जिएंगे, तो संबंधों में अगर कोई हमसे ऊंची आवाज में भी बात कर दिया या हमें ठेस पहुंचा दिया तो भी हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था पीछे, अब हमने जब चर्चा करी थी कि विषय सुख जो है वो थोड़े समय तक तो अच्छा लगता है, बाद में वही दुख का कारण बन जाता है, विषय ही बाधा बन जाता है। संबंधों में क्या था? अज्ञान, अभाव और अहंकार, ये 3 कारण थे जिसकी वजह से संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। मेरा अज्ञान, वही अहंकार है, मैं हूं तुम हो, ऐसा है वैसा है। अभाव, मेरा भाव ही समाप्त हो गया उस व्यक्ति के प्रति, संवेदना ही समाप्त हो गई, तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो दुखी हो चाहे सुखी हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो सुखी है तो उल्टा मैं उसे ईर्ष्या करने लगूंगा। तो मेरा समाधान ही नहीं है जीवन में, समाधान या विवेक ही नहीं है जीवन में। ये आंतरिक शांति उसी विवेक से आती है, ये और कहीं से नहीं आ सकती। इसी को अंग्रेजी में कंसाइंस कहते हैं, वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस, भीतर की आवाज, भीतर की आवाज। जो व्यक्ति इस भीतर की आवाज को समझ पाता है, सुन पाता है, इसलिए भगवान बुद्ध के पास जाओगे तो कहेंगे बेटा बैठ जाओ, बस कुछ मत कर, थोड़े समय बाद तेरे अंदर की आवाज तुझे गाइड करने लग जाएगी। पहले बैठ जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होगा, जैसे वो तालाब से पानी लाने को कहा और तालाब गंदा था, उनके शिष्य ने कहा, तो बोले थोड़ी देर बाद जाना, थोड़ी देर बाद गए तो पानी बैठ गया था, वो मिट्टी बैठ गई थी तो पानी साफ था, ले आए पीने के लिए। बोले ऐसा ही होता है बेटा, ये भी सरोवर है, अंदर भी एक सरोवर है, ये सरोवर जब शांत हो जाएगा, इसकी लहरें, इसका उफान शांत हो जाएगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, डू नथिंग, जस्ट वेट, बस बैठ जाओ अपने साथ। अपने साथ बैठना है अध्यात्म में, चाहे वो मंत्र के सहारे से बैठो, चाहे उपवास करके बैठो, चाहे सुबह बैठो, चाहे रात बैठो, चाहे तुम, गुरुदेव ने ऐसी कई साधनाएं दी, बेटा तू रात को सोते समय लेट के साधना कर, मैं क्या हूँ पुस्तक की साधनाएं जब करेंगे अपन तो उसमें ये आएगी बात कि मरता हुआ देख खुद को, छोड़ रहा हूं मैं शरीर, तत्वबोध की साधना, सुबह उठ आत्मबोध की साधना कर, मैं आत्मा हूं, कौन हूं मैं, आज क्या पालन करूंगा, अपने इस आत्मा के लिए क्या करूंगा, अपने सेल्फ के लिए क्या करूंगा, जिम्मेदारी उठा इसकी, रोज सुबह खुद को याद दिला, और रोज रात को खुद का लेखा जोखा ले। साधना है, हिसाब किताब है। हम संसार में बढ़िया बुद्धि लगाते हैं, कितना नफा कितना नुकसान, कितनी सैलरी आई, कितना इंक्रीमेंट आया, कितने नंबर आए, बच्चा देख रहा है, मेरे विद्यार्थी देख रहा है, मेरे कितने मार्क्स आए, कितना प्रमोशन मिला। ऐसे ही भीतर वाले की भी यात्रा का पूरा लेखा जोखा बनाना पड़ता है, ये लेखा जोखा ही बना रहे हैं। अब अगर ये तरीका है, अगर यहाँ सहमति बैठती है कि हाँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक के लिए, हर फेज में, पढ़े लिखे के लिए भी, अनपढ़ के लिए भी, पुरुष के लिए भी, नारी के लिए भी, वृद्ध के लिए भी, बच्चे के लिए भी, आंतरिक शांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर अशांत होगा तो वो खा ही नहीं पाएगा, भोग भी नहीं कर पाएगा, अशांत होगा तो संबंधों में ठीक से मधुर व्यवहार ही नहीं कर पाएगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अनुभवी हो, चाहे नॉन अनुभवी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हर पड़ाव में तीनों चीजें इसी क्रम में चलती आई हैं, और जो ये चला लेता है शांत, उसका जीवन मुस्कुराते हुए बीतेगा, वो समग्र सुख पा पाएगा, वो अक्षय सुख पा पाएगा। अक्षय सुख क्या है कि बाहर वाले के ऊपर मेरा निर्भरता मैंने कम कर ली। इस ट्राइंगल में बाहर वाले पे निर्भर क्या क्या है? मटेरियल फुलफिलमेंट और मेंटल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मेंटल सेटिस्फेक्शन संबंधों से ले रहा हूँ, संसार से ले रहा हूँ, और भोग पदार्थ भी संसार से ले रहा हूँ, लेकिन इनर पीस तो भीतर से आ रही है ना। इसके लिए मुझे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। बात पहुंच रही है आप लोगों तक? जी हाँ, जी इसके हाँ। लिए मुझे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आयरनी ऑफ लाइफ इज, दुर्भाग्य क्या है, गुरुदेव कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ये है, समझदारों की नासमझी ये है, फॉली ऑफ द वाइज इज, कि जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसको तो तुमने बेटा गटर में डाल रखा है, गंदगी में फेंक रखा है, उसको उपेक्षित कर रखा है, उस पर तुम देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। चुप आत्मा, चुपचाप बैठ, बड़ी आई सत्यवादी, बड़ी आई पवित्रता की बात करनी, चुप, उसको तो तू डांट के चुप करा देता है, और मन की बदमाशियां, उद्दंडताएं, वासनाएं, कामनाएं, इनको सही मान के चलने लग जाता है, इसके पीछे भागने लग जाता है। बस यही कर लिया, आत्मा का तो दास बना लिया, और सारा ये तमाशा खड़ा कर लिया, वासनाओं का जंजाल खड़ा कर लिया। इसी में तो सुख दुख पाने की कोशिश कर रहा है, देखता है सभी लोग ऐसे जी रहे हैं, तो तू सोचता है शायद जीवन का क्रम यही होगा। बेटा ऐसा नहीं है, जीवन के क्रम को उल्टे को उलट के सीधा कर दो, इसी को उल्टा को उलट के सीधा ही तो किया है अभी आपने।
संसार कैसा जी रहा है, मटेरियल फुलफिलमेंट यानी भोगवादी होकर सबसे ज्यादा भोग इकट्ठा करने में लगा है कि नहीं? फिर जब उससे समय मिलता है तो संबंधों को समय देता है कि नहीं? अगर देता है तो बहुत सारे लोग तो संबंधों को भी भोग पदार्थ के आधार पर ही खुश वो करते हैं। मटेरियल फुलफिलमेंट अगर संबंधों में नहीं है, पति ने पत्नी को साड़ी नहीं दिलाई तो पत्नी उदास है। क्यों साहब? भाई ने भाई को घड़ी गिफ्ट नहीं करी तो भाई उदास है कि हमारे भाई ने हमारा सम्मान नहीं किया। अरे वो प्रेम से सम्मान कर रहा है। तुम खाली आता है हमारे यहाँ? अच्छा, ये ब्याह में कम पैसा दे गए थे, ये हमसे कम प्यार करते हैं। हम किस आधार पर मूल्यांकन की कसौटी तो देखिए, हमारा दुर्भाग्य देखिए, विचार चिंतन कैसा है हमारा। हम संबंधों को भी जब रैंकिंग करने जाते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कोई मेरा अपना है, इसकी परिभाषा क्या है? वो मुझे खूब सामान ला के देता है तो वो मेरे से बहुत प्यार करता है। प्यार की परिभाषा हमने मटेरियल बना लिया। जो मुझे खूब तोहफे ला के देता है वो मेरा अपना है। बच्चे को बचपन से सिखा देते हैं तो वो कहता है दादी मुझे खूब प्यार करती है कि नानी, माँ प्यार करती है कि पिता। ये हम प्रश्न पूछते हैं बच्चे से, वो आधार क्या बनाता है आंसर देने का? उसकी मानसिकता खराब कर दी हमने। तो उसको ये लगा कि भोग पदार्थ जो ज्यादा लेके आ रहा है वो मुझे ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे लिए फ्रॉक ला रहा है, कपड़ा ला रहा है, खिलौना ला रहा है, चॉकलेट ला रहा है, तो वो मुझे ज्यादा प्यार करता है। ये प्यार की परिभाषा ये थोड़ी है कि जब हम किसी को कोई सामान देंगे तो ही हमारा प्यार प्रदर्शित होगा। अरे सद्भावना से करते, उसके लिए गायत्री मंत्र कर देते, उसके लिए और कुछ कर देते, लेकिन हमने ये परिपाटी बनानी ही नहीं चाहिए। और अब इतनी विकृत हो गई है पूरी व्यवस्था कि हमें लगता है नहीं नहीं अब तो संभव ही नहीं है, तो बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। चलिए सारी बात छोड़ दीजिए, कम से कम इतना तो तय कर लीजिए, 3 मिनट का टेस्ट में भी तय हो गया कि हम भूल कर रहे हैं, हम निर्देशों को ठीक से नहीं पढ़ रहे। हम जीवन की दिशा, जिस दिशा में दौड़ना चाहिए उस दिशा में जीवन नहीं चल रहा हमारा, तेज तो बहुत चल रहा है। मैनकाइंड इज रनिंग वेरी फास्ट, मोहनदास करमचंद गांधी। मैनकाइंड इज रनिंग वेरी फास्ट बट अनफॉर्चुनेटली इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हम गति तो कर रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वी हैव प्रिसाइज मिसाइल्स। हमारे पास इतनी शक्ति आ गई है कि हम एक नैनो सेकंड के फ्रैक्शन से भी मार्स पे हमने ग्रह उतार दिए, चंद्रमा पे उतार दिए। वी हैव, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा करते थे, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। हमारे पास वेपन्स गाइड करने की शक्ति है, दिमाग गाइड नहीं कर पा रहे। क्यों? हमने क्रम सीखा ही नहीं, ये गड़बड़ हो रही है। इसी वजह से इस क्रम को गुरुदेव कहते थे उल्टे को उलट के सीधा कर बेटा, तो उल्टा चल रहा है सीधा कर दे। जो व्यक्ति केवल भोगवादिता में लगा है, मटेरियल फुलफिलमेंट में, सोच कर देखिए ये कौन सी चेतना हुई? पशु चेतना, एनिमल कॉन्शियसनेस। एक पशु के लिए मटेरियल सब कुछ है। गाय भोजन करेगी, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि पड़ोस वाली गाय ने क्या खाया, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो अपना शांत बैठ के जुगाली कर लेगी, वो उसी में शांत है, पर्याप्त है उसके लिए। उसके आगे उसकी चेतना उसको विकसित नहीं हुई है। कुत्ते को उसी से मतलब है, बस खाया पिया, संभोग किया, बच्चे पैदा किए, फिर संभोग किया, फिर खाया पिया, फिर मर गए, बस। चूहा क्या करेगा? खाएगा, पेट प्रजनन, पेट प्रजनन, पेट प्रजनन। हर पशु यही कर रहा है। मटीरियल में ही उसका पूरा जीवन यात्रा पूरी हो रही है। ये जो संसारिक भोग है इसी में उसका जीवन कंप्लीट है। लेकिन हम पशु नहीं हैं। हम क्यों अपनी चेतना को इतना सीमित करके सिर्फ भोग के पीछे भाग रहे हैं? भौतिक के परे, जो इस लौकिक के प्रति परे जो पारलौकिक है, उस तक पहुंच केवल मनुष्य की है। और वो सुख केवल हमें ही उपलब्ध है, लेकिन हम खुद ही उससे वंचित रहे तो इसमें भगवान भी हम माता ही पिटेगा, बेचारा दुखी होगा कि यार इसके लिए अवेलेबल है, ये एक्सेस ही नहीं कर रहा इसको। समझ रहे? और भूल क्या कर रहे हैं? वही कैसे करना है इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया बहुत तेज है। क्यों करना है, क्या करना है, ये हम नहीं समझ पा रहे। तो इस चेतना में जीना, जब संपूर्ण चेतना में जीते हैं तो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस हुआ। माता जी गीत गाती थी, एक दिन ही जी मगर इंसान बन के जी। बेटा एक दिन का ही जीवन मिले, भले इंसान तो बन, देवता बनने में जो समय इंसान ही बन जा। कम से कम अपने जीवन में तेरे को जो पूरा सुख मिल सकता है उसके लिए तो मेहनत कर। और जहां जहां से मिल सकता है सबको इंपॉर्टेंस दे, श्रम भी कर, पैसा भी कमा, नाम भी कमा, परिवार भी बसा, कोई बात नहीं, लेकिन परिवार में कैसे जीना है सीख तो सही। भीतर के आंतरिक समाधान में, विवेक में और शांति में कैसे जीना है सीख तो सही। ये सिखाना ही अध्यात्म था। और क्या है अध्यात्म? ये सब सीखना, जीवन जीने की कला, बनने की कला। तुमने क्या किया इससे मतलब नहीं मुझे, तुम क्या बने इससे मतलब है, गुरु ये कह रहा है। तो इंसान तो बनो रे भाई, ये शरीर इंसान का है, जी रहे मनुष्य उसकी तरह, पशु की तरह। भाई भाई से झगड़ा करके बैठा है,
20 साल हो गए हम बात नहीं करते, हम सिर्फ शादी ब्याह में मिलते हैं, वो भी हम तनावग्रस्त रहते हैं। क्यों भाई? तुम दो भाई साथ में बचपन में खेल रहे थे, तुम्हें ये याद नहीं आता कभी? तुम्हारे अहम इतना बड़ा हो गया कि संबंध पुराने हो गए। ये हो रहा है संसार में, रोज दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने मुझसे ज्यादा जीवन देखा है, अपना भी और औरों का भी। ऐसे कई उतार चढ़ाव से जीवन गुजरा होगा जहां पर अहंकार, अभाव, भोग में आसक्ति, इस सब के चलते जीवन बिखरा पड़ा था। जिस दिन जीवन की बागडोर ठीक तरीके से संभाली और क्रम ठीक किया, तभी तो आज ये सत्संग करने बैठे हैं। तभी तो ये, नहीं तो कौन संडे शाम को बैठ के ये बातें करेगा? कोई क्रिकेट मैच देखेगा, कोई बाहर घूमने जाएगा, कोई पैसा कमाएगा, कोई ताश खेलेगा, कोई फोन पे टाइम पास करेगा, कोई टीवी देखेगा, समाचार देखेगा, समय बेकार करेगा अपना। ये तो क्रम कहीं बदला होगा ना आपने, कहीं समाधान आने लगा होगा जीवन में, चाहे गुरु की वजह से आया, चाहे अपने से आया, जैसी भी यात्रा थी, संस्कार थे, कहीं इसका बागडोर संभाली तो समझ में आया। तो ये चेतना में जब व्यक्ति जीने लगता है, आप देखिए, अगर आप संसार के जीवन क्रम को भी देखें, ये डेवलपमेंट के क्रम को भी देखें, तो सबसे पहले कहा जाता है ना, जैसे कि पहले मिनरल्स थे, सिर्फ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते थे, फिर पौधे आए, फिर ये आए, पशु आए, और फिर इंसान आए। लेकिन योगी क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, बुद्ध पुरुष कहते हैं, इसके आगे भी एक संभावना है। क्या? ये देवत्व का उदय करने की संभावना है। ये केवल मनुष्य में है। ये वो संस्कृति है जहां मनुष्य छोड़िए जानवर भी भगवान हो सकता है। यही बात कही थी विभीषण जी से हनुमान जी ने, अरे आप तो फिर राक्षस हो के ऐसा सोच रहे हो, कम से कम मनुष्य जैसा शरीर तो है, मैं तो बंदर हूं। नर से नारायण नहीं, वानर से नारायण बनने की क्षमता है इस संस्कृति में। जो वानर है, जिसको जीने का ढंग नहीं पता है, जो सिर्फ उछल कूद करता है, ना पहनता है कपड़ा, ना कुछ करता है, इधर उधर बस दौड़ता रहता है, पागलों की तरह छलांग मारता रहता है, नोच खचोट करता रहता है, उस बंदर को पूजनीय बना देती है अगर जीवन की धारा सही पकड़ ले तो। गुरु जी के शब्द हैं, बेटा भगोड़े सुग्रीव का नौकर चाकर था हनुमान। गुरु जी शब्द हैं, अपने अंग अवयवों से पढ़ा है मामा जी ने कई बार, आप में से कई लोगों को पढ़वाया भी होगा। बेटा हनुमान की बिसात क्या थी? जब तक सुग्रीव के साथ था, केवल एक निष्कासित राजा का सेवक था, नौकर था, और यही कहता था मैं तो सुग्रीव का चाकर हूं। लेकिन जिस दिन महती सत्ता से जुड़ गया, महती सत्ता क्या, राम हमारे जीवन में क्या धनुष उठा के आएंगे क्या, या कृष्ण बांसुरी लेके आएंगे क्या, चक्र उठा के कोई आएगा, त्रिशूल लेके आएगा? नहीं बेटा, तेरी अंतरात्मा में गायत्री बैठी है, तेरी अंतरात्मा में सविता बैठा है, तेरी अंतरात्मा में वो विवेक बैठा है, उसकी आवाज सुन ले बस, वो बता देगा, वही तेरा भगवान है। गुरुदेव ने तो इतनी बड़ी क्रांति कर दी है, कह दिया बेटा किसी देवी देवता को मान मत मान, जीवन प्रत्यक्ष देवता है, जीवन देवता की साधना आराधना कर। साधना आराधना करना किसे कहते हैं? पास बैठेंगे, जीवन को साधेंगे, जीवन की आराधना करेंगे, जीवन को समझेंगे, वही मैनुअल कि ये गलती क्यों हो रही है, कि हम 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, फिर भी हम 20 प्रश्न हल करने क्यों चल पड़े? हमारे अंदर अभी भी वो उतावलापन है, अभी भी वो संस्कार, ये मूल्यांकन है, इसमें कोई ऊंचा नीची सोचने की बात नहीं है। तो ठीक है, अगर मेरे में अभी भी ये दोष है, मुझे इसको निवारण करना है, मुझे और समाधान में जाना है, ताकि कुछ भी हो मेरा मन प्रतिक्रिया ना कर पाए। रावण बेइज्जती कर रहा है हनुमान की, लेकिन हनु का मान है ही नहीं, जिसका मान ही समाप्त हो गया है, जिसका अंदर कोई अहंकार नहीं है, वो बैठा है। एक बंदर के लिए उसकी पूंछ सबसे बड़ी बात होती है, उसी में वो आग लगवा रहा है, लेकिन वो उस आग को भी भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार कर रहा है और उससे क्रांति करके आ रहा है। ये होता है जब दिव्य चेतना में व्यक्ति चला जाता है। देवत्व का जागरण होने के बाद ये संभावनाएं समाप्त हो जाती है कि हमारा आश्रय भोग पर हो, हमारा आश्रय संबंधों पर हो, हमारा आश्रय संबंधों से भोग करने पर हो। संबंधों में भी व्यक्ति भोग ही कर रहा है, फिर वो सिर्फ अपनी अंतरात्मा में अपने परमात्मा को मान लीजिए। अगर आप सगुण के उपासक हैं तो उसको कोई स्वरूप दे लीजिए, निर्गुण के उपासक हैं तो वैसा मान लीजिए, और अगर दोनों से परे हैं कि नहीं साहब हम तो निराकार भी नहीं और ये भी नहीं, हम तो बस बुद्ध के अनुयायी हैं, ठीक है वैसा मान लीजिए कि अपदीपो भवा, हमारी अंतरात्मा सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, तो इसी को मान लो। तब भी अंतरात्मा के लिए तो कार्य करना पड़ेगा ना, उसके बताए रास्ते पर तो चलना पड़ेगा। बुद्ध के ऊपर कोई गुस्सा कर रहा था, बुद्ध शांत रहते थे, वो इंपल्सिव होकर प्रतिक्रिया नहीं देते, ये दिव्य सत्ता हो गए, बुद्ध हो गए, तो उस दिशा में गमन करने की सूत्र उपलब्ध है। उसी में ये प्रश्न लेकिन ये कब आएगा? ये तब आएगा जब मनुष्य कुछ ये प्रश्न कभी ठहर के करे तो सही कि मैं क्या हूं। क्या मैं पशु हूं जो पशु की तरह से भोग वृत्ति करके अपने अंदर जो है इसी फिजिकल फुलफिलमेंट और मटेरियल फुलफिलमेंट से जीवन व्यतीत करना चाहता हूं? निर्धारित कर ले।
अगर ये है तो जा कर, जितना भोग करना है कर, प्रकृति के पास बहुत है, तू लेता जा, देखते हैं कितनी तेरी क्षमता है। कभी तो काल आएगा, समाप्त हो ही जाएगा। कितने भी बड़े बड़े लोग आए चले गए, देश आए चले गए, संस्कृतियां आई चली गई, बहुत कुछ खत्म हो गया, कौन जाने। वैसे ही होगा, सभ्यताएं नष्ट हो गई। अब आप ये देखिए, ये हमें तय करना है, बस इतना तय करना है। इसलिए वो 20 प्रश्न हल करवाए थे। ये हम तय कर लें हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। उपलब्धता सब चीजों की है, आवश्यकता भी सभी चीजों की है, पर जिस चीज को जितना मान देना चाहिए उतना ही दीजिए। यदि मटेरियल फुलफिलमेंट को ज्यादा मान दे दिया, ज्यादा वैल्यू दे दी, तो जो हो रहा है दिख ही रहा है। व्यक्ति के पास खूब है, सांसारिक सुख के नाम पर भोग भी नहीं कर पा रहा, बीमार पड़ा है, संबंध नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम एक अधिकारी से मिले, शांति कुंज में थे, जब एक संस्था के पास गए वहां ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहां एक, वो उनका कलेजा अच्छा था, हमने स्वीकारा। बोले मैं, और रोए वो बेचारे, सीईओ थे अपनी कंपनी में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी, अब तो बंद कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमटीएनएल थी, खैर आपको पता है। तो वो, उन्होंने कहा, सीओओ थे, सॉरी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, बोले साहब मैं ऑफिस पता है क्यों आता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कोई पानी पूछता है, कोई चाय पूछता है, लिफ्ट में कोई सैल्यूट मारता है, गेट पे आता हूँ तो मेरी गाड़ी खोलने के लिए कोई होता है दरबार में, अरे साहब आ गए। घर में मुझे कोई नहीं पूछता, मेरी पत्नी कहती है जाओ तुम तो अपने ऑफिस में पड़े रहो, मेरा बेटा कहता है कि आपने हमें समय नहीं दिया, हमारे पास आपके लिए समय नहीं, कोई नहीं है पूछने वाला साहब। खूब पैसा है, खूब प्रतिष्ठा है, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन ये देखिए संबंध कहाँ है मेरे पास, अधूरा हूं मैं, खोखला हूं मैं। बाहर से देखने में क्या लगेगा, ओहो इतने बड़े रुतबा है साहब का, अंदर से जीवन उनसे पूछिए कोई जाके। तो ये सबके साथ है, नानक दुखिया सब संसार। और दुखी क्यों हो रहा है, इन्हीं वजह से, इस नासमझी की वजह से। बेटा तेरे पास समझ है, समझदारी का बीज पोषित कर, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। जब इन 4 सूत्रों को पकड़ेगा, इस पर चलने लगेगा, तो तेरे अंदर की समझ ही तुझे बता देगी कि तेरे अंदर असीम संभावना है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, पोटेंशियली डिवाइन, स्वामी विवेकानंद। एंड द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। उस दिव्यता को अपने जीवन में उतारना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। अरे ये गोल है, सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। और कुछ गोल मत रख, ये गोल रख, क्या, अपने देवत्व को उदय कर। ये कर लेगा, जीवन शांति से जी पाएगा। किसी भी संत पुरुष को उठा के देख लीजिए, अवतारों की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है कि अवतार की बात हो गई। फिर से कलाम साहब को ले लीजिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री को ले लीजिए, कर्मठता है, चीजों को बैलेंस करना, बनाना, चलाना। इतनी अनिश्चितता के बीच में हमसे घर नहीं चल रहा, ऑफिस के 4 कलीग्स नहीं संभल रहे, कोई देश चला रहा है, साधारण बात नहीं, विपरीत परिस्थितियों में चला रहा है। मैं कोई प्रो मोदी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी व्यक्तित्व से सीखना चाहिए। लीडरशिप लेसन सीखने के तरीके हैं, हर जगह सीखे जाते हैं, तो क्यों ना सीखे, अच्छी बात सीखनी चाहिए। कौन क्या भूल कर रहा है उसको देख के उसका उपहास नहीं करना चाहिए, ये सीखना चाहिए ये भूल हमसे तो नहीं हो रही, हम किसी का मजाक क्यों उड़ाएं। अरे वो भूल कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करने की, इससे भी भूल ठीक हो जाए, और ये भूल हम ना कर बैठे, क्योंकि मति कब भ्रष्ट हो जाती है पता नहीं चलता। इसलिए जीवन के अंदर ये प्रश्न, मौलिक प्रश्न हमें मदद करता है, मैं क्या हूं। जब ये पूछेगा व्यक्ति, तो फिर कहेगा कि नहीं, मैं पशु हूं क्या, जानवर हूं क्या, कीट पतंगा हूं क्या, कीड़ा मकोड़ा हूं क्या, नहीं, उससे तो ऊंचा हूं। तो फिर मैं संबंधों में मधुरता क्यों नहीं ला पा रहा, कहीं रुकेगा ना, पॉज लेगा और सोचेगा, तो फिर लेके आएगा कि अच्छा अंतरात्मा भी छटपटा रही है, संबंध भी बिगड़े हुए हैं, भोग पदार्थ भी ठीक से नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, ये बैलेंस है लाइफ में, कहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है, गड़बड़ को ठीक कर लो, ऑर्डर रीऑर्डर कर लो ना, डिसऑर्डर आ गया लाइफ में, रीऑर्डर कर लो। अभी आपने रीऑर्डर ही तो किया कि पहले आंतरिक इसको समाधान को प्राप्त कर लें, इस आधार पर जब हम ये जिएंगे। मैं आपको एक छोटा सा ये देता हूँ, इस जो मैं बात कह रहा हूँ उसका एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। ये सब बातें हो चुकी हैं, मैं इस पर नहीं रुक रहा अभी। ये देखिए, यदि व्यक्ति भीतर से शांत है, तो संबंधों में भी, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो वर्क नेचर के हो, चाहे संबंध पर प्रकृति के साथ हो, सिर्फ मनुष्य के साथ ही नहीं, और चाहे अपने साथ हो, वो अंदर से संबंध उसे संतुष्टि तब देंगे जब वो भीतर से शांत है। तब
मैं भीतर से अशांत हूँ, तो मुझे कोई भी संबंध शांत नहीं कर पाएगा, संतुष्ट नहीं कर पाएगा। होता है ना, अरे आपके लिए तो इतना कर लिया, आपको किसी चीज से संतुष्टि मिलती नहीं, नहीं मिलेगी उस आदमी को, चाहे उसके लिए संसार कुछ भी कर ले, फांसी पे चढ़ जाए, उल्टा सर पे खड़ा हो जाए, तब भी वो अंदर से असंतुष्ट है, तो बाहर से भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। और अगर भीतर से शांत है, तो रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, कबीरदास गाना गा रहे। फिर मटेरियल कंजम्पशन में तेरे पास क्या है, जो है उसमें तू आनंद लेगा, और नहीं तो देख पराई चुपड़ी, ललचाता रहे जी। जो मनुष्य कर रहा है, उसके पास इतना है, उसके बच्चे के इतने मार्क्स आए, उसका इतना पैकेज है, उसके इतने कपड़े में वो, उसकी इतनी पास इतनी गाड़ी है, तो उसी में लगा है। जब व्यक्ति के अंदर ये शांति आ जाएगी, तो ये एक तरह से ये उल्टा वृक्ष ही तो है। भगवान कहते हैं ना, उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर है परमात्मा में, परमात्मा अंतरात्मा, इनर पीस, और फिर इसकी शाखाएं फैली हुई हैं, हे अर्जुन, 15वें अध्याय गीता जी का। और जीव गलती क्या कर रहा है कि जब वो शरीर छोड़ रहा है और दूसरे शरीर को अपना रहा है, तो वो पुराने संस्कारों को लेकर, वही भोग वृत्ति को लेकर नया शरीर धारण कर रहा है, और बार बार है तो मेरा, मेरा अंश, ममांश जीव लोके, मेरा मेरा अंश है, लेकिन भूल क्या कर देता है, प्रकृति के अंदर स्थित हो जाता है, यानी भोग, ये संसार का जो है, इसमें खुद को स्थित कर लेता है, और इसी को सत्य मान बैठता है, और मुझसे सम्मुख होने की बजाय भोग के प्रति उन्मुख हो जाता है, उसके सम्मुख हो जाता है। बस ये गड़बड़ कर ली, इसने पीठ करके बैठ गया भगवान की तरफ या अपनी अंतरात्मा की तरफ, इस शरीर से बाहर भोग करने में लगा है। इसको पलट देगा, समाधान में आ जाएगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इतनी सी सरल सी बात समझाते थे, बेटा पूरब की तरफ देखो, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो। पश्चिम मतलब वेस्ट या ईस्ट नहीं, जहां सूर्य का उदय हो रहा है वो पूर्व है, ज्ञान का उदय, सूर्य का उदय, प्रकाश का उदय। और सूर्योदय के समय तुम बंद कोठरी में रजाई उड़ के सोए हुए हो ठंड के दिन में, और तुमको अरे अभी तो सवेरा नहीं हुआ, अभी तो अंधेरा है जीवन में, बेटा उठ तो सही, पूरब की ओर देख तो सही, वहां प्रकाश उदय हो चुका है। कोई उसका प्रमाण दे रहा है बांग दे दे के? गुरुजन क्या कर रहे हैं, हमारे हमारे ऊपर यही उपकार कर रहे हैं, बांग दे दे के कि सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है बेटा, युग निर्माण होने वाला है, प्रकाश होने वाला है, जागो जागो जागो, उत्तिष्ठ जागृत, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, उठो जागो। और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और लक्ष्य क्या है? देवत्व का उदय, यानी अंदर की शांति। चलो छोड़ो देवत्व की बात, अरे भीतर की शांति देवत्व है, बस ये प्राप्त हो गई, तो हर व्यक्ति अंदर से समाधान में जब जीने लगेगा। सतयुग क्या था? ऐसे परिवार हैं संसार में, ऐसी बात नहीं है कि संसार बस दुखमय दिखाई देता है, जहां पूर्ण सुख के साथ परिवार जी रहा है, संतोष है, शांति है, उतार चढ़ाव वहां भी है, जीवन मृत्यु वहां भी है, पाना खोना वहां भी है, लेकिन फिर भी स्थिरता है, तन्मयता है, परमात्मा की कृपा दिखती है सब चीजों में, और आदमी शांति से जी रहा है। जिसने भीतर का सुख पा लिया, वो राजा है, शहंशाह है साहब। चाह हटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए, वो शाहन को शाह, वो शहंशाह की तरह जी रहा है। अलेक्जेंडर ने सारा भोग पदार्थ इकट्ठा करने के बाद संसार को जीतने की दिशा में जब आगे बढ़ा और बहुत सारे देशों को जीतते जीतते भारत पहुंचा, तो इस पवित्र भूमि के एक संत ने उससे कह दिया, तो उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम फकीरों की तरह जीऊं? तो उस फकीर का बड़ा सुंदर उत्तर था, अगर ये भी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने यही कहा, मैं ये नहीं कहता कि तू मेरी तरह जी, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि तू मेरी तरह जीत। मैंने जीता है अपनी अपार लालसाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को, इसलिए मैं कुछ नहीं होते हुए भी शहंशाह की तरह शांत हूं। तू चक्रवर्ती राजा बन के भी अशांत है। कहते हैं एक जगह जब वो गया था, तो वहां के भीलों ने, ट्राइबल एरिया ने, उनके पास जो गहने थे वो उतार के उसके सामने प्लेट में परोस दिया और बोले ले खा। तो उसने कहा ये कैसे आते थे? उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, तो इसको लगा चलो भाई युद्ध करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपना राजपाट वैसे ही छोड़ दिया। तो उसके आतिथ्य में उसको बिठाया गया, और उसके राजा ने, बड़ा समझदार राजा था, तो उसने अलेक्जेंडर के सामने एक थाल परोसा और सारे गहने हीरे जवाहरात रख दिए, बोले ले खा, इसी की तेरे को भूख है, ये खा ले, पेट भर ले। मनुष्य की भूख है, तृष्णा है, अविवेकता है, लगा हुआ है। और इसी भूल का सुधार, माता जी कहा करती थी, वंदे माता जी, भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है। बेटा ये भूल जिस दिन सुधर गई, तुम जीवन मुक्त हो गए। यही तो भूल हो रही है कि जिस चीज को जितनी वैल्यू देनी थी उतनी नहीं दी, अंतरात्मा को वैल्यू देनी थी उसको दी नहीं, शरीर को ज्यादा दे दी, इसी को सजा रहे हैं, इसी को संवार रहे हैं, इसी क्या खाएं। चिंतन जितना होता है उतना चिंतन, उतना मात्रा में चिंतन भगवान के पास कैसे पहुंचे, इसका हो जाए जिस दिन,
समझ लेना बहुत जरा बड़ी क्रांति आएगी। इसीलिए पहले दिन से आपसे निवेदन कर रहे हैं, जो गुरुदेव ने सिखाया उससे, कि मैं शरीर नहीं हूं, इस बात की साधना शुरू कर। अगले सत्र में इन साधनाओं पर आएंगे, स्पेसिफिकली उसी पर बात करेंगे कि अब मुझे लगता है एक पर्याप्त बैकड्रॉप हमारे सामने आ गया, एक हमारे फाउंडेशन बन गई। देखिए फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी इमारत ढह जाएगी हमारी। हम सारी बात करके चले जाएंगे, साधना हो जाएगी, हाँ ये ऐसे करना है वैसे करना है, होगा कुछ नहीं जीवन में। इसलिए घोट घोट के कई बार ऐसा होगा आपको लगेगा यार ये तो वही वाली बात है जो पिछली बार हुई थी, इसमें कोई नई बात तो कही नहीं। लेकिन उसके ऊपर दोहराना, उसके ऊपर बार बार जैसे सलवट निकालते हैं ना कपड़े की, वो जरूरी है। जब वो हो जाएगा, क्रीज अच्छी बन जाएगी, तब उसके ऊपर करेंगे ना। रंग चढ़ाना तो बहुत आसान काम है, सारी मेहनत लगती है पुराना रंग उतारने में। कपड़े को गलाया जाता है, उबाला जाता है, पीटा जाता है, ठोका जाता है। रंगरेज तो उसको रंग चढ़ाने में क्या देर लगती है, वो डालेगा निकालेगा, रंग तो चढ़ गया। तो गुरु रंग चढ़ाने में देर थोड़ी लगाता है, वो तो रंग उतारने में समय लगता है। वो भी इसीलिए कि हम रेजिस्ट करते हैं, अरे भैया हमें नहीं अभी अपना रंग उतरवाना, हमें ऐसे ही रहने दो, हमें बख्श दो गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं जा फिर, अगर नहीं है तैयार तो, नहीं तो फिर अपने पे आ जाते हैं बेटा, तो फिर अच्छे से उतारते हैं। रजाई चलना कि न रजाई चलना, तो गुरु नानक देव जी ने कहा ही है, माता जी ने कहा है श्री अरविंदो जी के साथ जो थी माँ श्री माँ, कि द वर्ल्ड इज गोइंग अंडरगोइंग एन ऑर्बिटल शिफ्ट, द होल यूनिवर्स, वर्ल्ड नहीं यूनिवर्स का, द होल यूनिवर्स इज अंडरगोइंग एन ऑर्बिटल शिफ्ट, दोज हु विल रेजिस्ट विल पेरिश। जो इसका विरोध करेंगे, युग निर्माण हो रहा है, जो इसका विरोध करेंगे वो मिट जाएंगे। तो ये भगवान अलग अलग संतों ने कह दिया है, ये देववाणी हो गई है। इसको हम स्वीकारें ना स्वीकारें, परिवर्तन की वेला चल रही है, संधि काल चल रहा है, इसलिए कई जगह अंधकार दिखाई देता है, कभी कभी प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन है वही कि जब सवेरा होने को होता है तो अंधेरा ज्यादा घना दिखाई पड़ता है, इसलिए भ्रम होता है कई बार। दिवाली में पटाखों का शोर ज्यादा सुनाई देता है, दीपक कितने जले पता नहीं चलते। शांति से दीपक जलता है, अपना काम करता है, क्रांति ऐसे ही होती है। और अब हर व्यक्ति के अंदर हो रही है, ऐसा नहीं है कि घर घर में होगी या देशों में होगी या कुछ होगी, हर व्यक्ति के अंदर। आज गीता जयंती है साहब, आज आज के दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था। गीता जयंती मतलब गीता का अवतरण दिवस, गीता का अवतरण दिवस मतलब पहला दिन। आज से 18 दिन तक महासंग्राम चलेगा। गुरुदेव कहते थे तेरे अंदर की महाभारत, भीतर की आसुरी शक्तियां, भीतर की दैवीय शक्तियां, इसी कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है बेटा, और इसी कुरुक्षेत्र में हम तुम्हें जिता के रहेंगे। तुम बस सारथी हमें बनाओ, वही है, अंतरात्मा को सारथी बना लीजिए, वो रथ हाँक देगी सही दिशा में। हम अर्जुन की तरह उन्मुख हो जाएं, सम्मुख हो जाएं। धर्मराज होने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर बनेंगे, धर्मराज बनेंगे, उससे भगवान मिल गया क्या? युधिष्ठिर को नहीं मिला, अर्जुन को मिला। जो सम्मुख है, जो खुला है, जो समर्पित है, उसको मिल गया। सम्मान है युधिष्ठिर का, नो डाउट सम्मान है, बड़े भैया बुलाते थे भगवान, लेकिन उसका रथ नहीं हाँका। रथ अर्जुन का हाँका। प्रेम अर्जुन से है, प्रेम कर्ण से भी है, द्रौपदी से भी है, कुंती से भी है, सबसे है, लेकिन फिर भी रथ किसका हाँक रहे हैं? जो जो समर्पित होने के लिए तैयार है, जो सरल है। अर्जुन शब्द का मतलब यही है, जो सरल है। भगवान को सरलता प्यारी है। जिस दिन हम सरल हो गए, ये हमने ना बहुत क्लिष्ट बना रखा है चीजें। गुरुदेव इसलिए कहते थे बेटा सरल बात कर, सरल जीवन को सरल बना, सहज बना। कबीर ने इसको सहज योग कहा, सहज हो जाओ, तो आपको दिखने लग जाएगा, खुद दिखने लग जाएगा अपने दोष। ये मूल्यांकन का जो प्रश्न शुरू में आया था ना कि प्रश्न पत्र का मूल्यांकन होगा कैसे, ऐसे ही होगा, स्वयं ही मूल्यांकन हो जाता है। व्यक्ति को अपनी भूल अंदर से पता लगने लग जाती है, और वो सुधार की दृष्टि से बस गुरु सत्ता को समर्पित हो जाता है। तो वो रथ पे बैठ जाते हैं और इस कुरुक्षेत्र में आराम से ले जाते हैं जिताते हुए। कुछ नहीं, तेरे ऊपर होने वाले हमले मैं सहूंगा अर्जुन, रथ से नीचे उतर, ये रथ भी विध्वंस हो गया, देख प्रमाण है, ये रथ मेरी वजह से टिका हुआ था। भगवान को बिठा लो ना, हमारी आप में क्या विचार है। तो गीता जयंती की इस पावन वेला में हम जीवन के क्रम को सही बना पाए। मैं क्या हूं, इसका उत्तर हम अपनी अपनी समझ से बना सकते हैं, लेकिन मूल में है यही। अगर मैं कहता भी चिल्लाता भी रहूं तत्वमसि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, उससे हो क्या जाएगा? परिवर्तन थोड़ा शुरू होगा दिमाग में, लेकिन इसको जीना तब भी पड़ेगा ना। तो रोजमर्रा के जीवन में, व्यवहारिक अध्यात्म में जब इसको जीने लगेंगे तो आसानी से इस रास्ता तय हो जाएगा, इसमें बहुत मुश्किल नहीं होगी, हो जाता है। वो चलाएंगे ना तो हो जाएगा। इसलिए वैसा चल पड़े, ऐसी सद्भावना के साथ आज के इस सेशन में विराम देता हूँ अपने आप को। आप लोग आगे बात बढ़ाइए, फिर अब अगले सत्र में इसकी साधनाओं पर थोड़ा सा काम करेंगे।
आत्मबोध तत्वबोध की साधना का वैज्ञानिक प्रतिपक्ष खोलेंगे, उस पर कैसे करना है। और फिर जो थोड़ी बहुत तो चलती रही है पहले सेशन से, आपको याद होगा, तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को घुमाने ले जा रहा हूँ, मैं शरीर को आराम करा रहा हूँ, मैं शरीर को खाना खिला रहा हूँ। इस तरह का खुद का आत्मचिंतन चलने लगना चाहिए, तो शरीर से एक दूरी बनने लगेगी। अभी शरीर के अंदर इतनी ज्यादा आसक्ति है, इतनी ज्यादा तादात्म्य है। तादात्म्य कैसे, जैसे हाथ पे धूप पड़ती है तो मनुष्य सोचता है धूप बांध सकता है अपने हाथ में, इतना क्लोज दिखता है, लेकिन है नहीं। ऐसे ही आत्मा और शरीर इतना साथ साथ है कि लगता है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम है नहीं। ये देहाभिमान, ये आवरण हटता नहीं जल्दी से। ये गुरु कृपा से ही जाता है, इसलिए समर्पित होकर काम करते रहे। बड़ा सरल है जीवन, इतना मुश्किल है नहीं। ये तो इतनी चर्चा की दृष्टि से अपने इतना बहुत ज्यादा विस्तार देते हैं उसको, क्योंकि बुद्धि चाहती है ऐसा विस्तार। बुद्धि चाहती है ये तर्क भी हो, वो तर्क भी हो, वरना समर्पण कर दो। बहुत सरल है, बहुत सरल, कुछ मुश्किल नहीं है। स्वामी विवेकानंद की बात से समाप्त करते हैं। उन्होंने कहते थे, यूनिवर्सल लॉज एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये मनुष्य का अहंकार है जो उसे मुश्किल बना देता है। अध्यात्म मुश्किल नहीं है। कोई कह रहे अध्यात्म बड़ा मुश्किल, नहीं बेटा, अध्यात्म मुश्किल नहीं है। तेरा अहंकार तुझे वो पालन नहीं करने देता, तेरी पूर्वाग्रह, तेरा प्रेजुडिस तुझे वो करने नहीं देता, तू उसे बंधा रहता है अपनी वासनाओं तृष्णाओं में, इसलिए मुश्किल लगता है तुझे, है नहीं। थोड़ा सा सहज हो जा, थोड़ा सा सरेंडर करके देख, परिवर्तन यूं हो जाता है। और आपने देखा है, अनुभव किया अपने अपने जीवन में, तो इसलिए अब आप लोग देखें, इस पर कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं, या कोई ऐसी बात हो तो, अदरवाइज समय हो ही गया है। धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता जी, आज आपने मैं क्या हूँ का पाठ लिया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आने वाला वक्त है वो नया युग आ रहा है। और जो गुरुदेव कहते थे, ये प्रसव वेदना पीरियड है। एक तरफ माँ को दर्द है, पर नए बच्चे की आने की खुशी है। तो गुरुदेव का थॉट था कि बेटा, युग निर्माण योजना अगर मेरी व्यक्तिगत हो तो कल की समाप्त होती आज हो जाए। युग निर्माण योजना ईश्वरीय योजना है, इसको ईश्वरीय पूर्ण करेंगे। और छोटी छोटी इकाइयों के अंदर, छोटी छोटी जगहों के अंदर हो जाएगा, परंतु तभी होगा जब हमारा जो है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमें एक इकाई होकर चलना पड़ेगा। जो गुरुदेव का थॉट है कि सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। बिल्कुल सरल भी रहो, सहज भी रहो, सजग रहो। ऐसा ना हो कि पीले कपड़े पहन रखे, कोई भी आदमी आके कैसा, ये तो बाबा जी है, जैसे मर्जी कर लो। सजग भी रहो। और एक आपने बहुत सही कहा कि जिसकी जितनी औकात है, एक शेर है इसके ऊपर, कि किसी के जर्फ से बढ़कर न कर मैरो वफा हरगिज। किसी के जर्फ से बढ़कर न कर मैरो वफा, अनड्यू रेस्पेक्ट। इस बेजा शराफत से बड़ा नुकसान होता है। जिसकी जहाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चपरासी है या कोई क्यों है, वो उसको नहीं समझेगा। वो समझेगा कि भाजी कोई कमी है, इसलिए मुझे बैठा रहे हैं, इसलिए कुछ कर रहे हैं, मतलब। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होना पड़ता है। आपने बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर हमको दे दिया। और एक जगह मुझे ध्यान है कि रजनीश ने जब बात बड़ी अच्छी कही थी कि अगर व्यक्तिगत जीवन में एक 2 फुट चौड़ा और 60 फुट लंबा एक पटला बनाओ, जमीन पर डाल दो, सब दौड़ पड़ेंगे। और अगर उसी पटले को 20 फुट ऊंचाई पर रखो, अब दौड़ने वाले कम होंगे। अगर देखा जाए तो हम लोग की जो दिनचर्या है वो ऐसी रूटीन में चल रही है। सुबह उठेंगे, पेस्ट करेंगे, सेविंग करेंगे, नौकरी करने जाएंगे। पर आपने जो क्या क्यों और क्या, क्यों और क्या आ जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा भाई, क्यों जीवन मिला, क्या मिला। और ये वास्तव में सत्य है कि अगर हम आंकलन करें कि हमने मरने के बाद जितना छोड़ा, क्या वास्तव में उतना कमाना आवश्यक था? इस कमाने के चक्कर में कितनों की जी हजूरी करनी पड़ी, कितने को आगे नतमस्तक होना पड़ा, कितनों की बातें बनाने सुननी पड़ी, और छोड़ा क्या। और वही है कि आज भी हो क्या रहा है कि ऐसा भी अध्यात्म जो है ना, ये बुढ़ापे की चीज है, अभी नहीं। जब रिटायरमेंट होगा ना तब सोचेंगे, अभी तो कमाने कमाने दो ना। स्वामी विवेकानंद पैदा हो पर मेरे नहीं पड़ोसी क्या हो, भगत सिंह पैदा हो पर मेरे नहीं पड़ोसी क्या हो, क्रांति हो तुम कर लेना, मैं नहीं करूंगा। तो गुरुदेव कहते थे, बेटा, हर एक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया, किसी ने अपने आप से शुरुआत नहीं करी। आज जो शुरुआत करनी पड़ेगी तो अपने आप से करनी पड़ेगी। हवन में आहुति आज सबसे पहले अपनी देनी पड़ेगी। गुरुदेव ने हवन में आहुति अपनी अपनी दी। बाद में ये नहीं कि तू समझदा जल जा जल जा। आज हम समाज में देखते हैं जगह जगह चंदा इकट्ठा करना, ये करना, वो करना, कर लेते हैं। सबसे पहले अपना करना पड़ेगा। कबीरदास का भी थोड़ा है। क्या नहीं निवेद, ज्यादा समय न लेता हूँ। आदरणीय जेपी साहब सबसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द धन्यवाद कहते हैं। आदरणीय जेपी साहब। विद्वान शब्द बहुत छोटा है। विद्वान शब्द बहुत छोटा है आज के वक्ता के लिए। नवंबर 2007 में जब ये आए थे देव संस्कृति विश्वविद्यालय,
चेहरे से देख के समझ गए कि एक प्रतिभाशाली छात्र, प्रतिभाशाली युवक यहाँ पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय में आया है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ के आया, और ये नहीं मालूम था, ये छुपा था गर्भ में कि ये गुरुदेव के रंग में ऐसे रंग जाएंगे। ये जो आज उन्होंने बोला है, केवल गुरुदेव का स्पर्श है, केवल गुरुदेव के साथ, गुरुदेव को के समर्पित व्यक्ति बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता। विद्वान तो बोल नहीं सकता, पढ़ने वाला तो बोल नहीं सकता, जानकार हो सकता, और हैं वो कंप्यूटर और दूसरी चीजों में जानकार हैं, लेकिन आज जो बोला उन्होंने उसका कोई मैच नहीं है। ऐसा लगा कि गुरुदेव से उनकी चेतना जुड़ी हुई है, और गुरुदेव सारा इशारा कर रहे हैं कि भाई ये सारी बात करो, हम और मैं, हम मतलब इस ग्रुप के सारे लोग, और मैं जेपी असाटी व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूँ कि ऐसे प्रतिभाशाली लोग, कितना पढ़ा होगा अंकुर मेहता भाई ने, गजब कर दिया उन्होंने। तो उस समय तो आए थे नौकरशाह के नौकरी छोड़ के, और बाद में आज तो वो उम्र कम है उनकी, अगर उम्र ज्यादा होती तो वो संतों में गिने जाते। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको, और गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं कि कुछ लोग जो ऐसे समर्पित हैं, हमें भी थोड़ा सा ऐसा स्पर्श कर दें, ताकि हमारे पास भी कुछ ज्ञान गंगा आ जाए, ज्ञान का आलोक हमारे मन में आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंकुर भाई साहब को, अंकुर मेहता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उपयोगी बात उन्होंने कही है फोरम में, ये बहुत सबसे बड़ी कीमती बात है। बोलते तो सब लोग हैं, लेकिन बहुत उपयोगी और जीवन की उपयोगी बात उन्होंने कही है। आध्यात्म और जीवन का अर्थ बता दिया है, देवत्व का अर्थ बता दिया है। इन्हीं सब बातों को कितना रिपीट करेंगे तो फिर वो हो जाएगा देर। और मैं एक बार, उन्होंने हमको इशारा कर दिया था कि आसाटी जी आप जब धन्यवाद दो तो धन्यवाद तक सीमित रहो, शर्मा जी ने कर दिया था। आज मैं उसी बात को मानते हुए और अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। युग निर्माण योजना में उनका अलग जो योगदान है वो उल्लेखनीय और रहेगा और दिखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आदरणीय जेपी साहब, धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, ईश्वर की बनाई ये सृष्टि, ईश्वर की बनाई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है। और देखिए, एक भी चौकीदार नहीं है। देखिए, एक भी चौकीदार नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है। और देखिए, एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है, किंतु यहाँ से कोई भी एक तिल्ली तक नहीं ले जा सकता। क्या बात है, बहुत कोई भी शानदार, यहाँ से, बहुत शानदार। कोई यहाँ से प्रतिवर्ष होता है, किंतु यहाँ से कोई भी एक तिल्ली तक नहीं जा सकता। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।